हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में वी विल बी सॉल्विंग द AYGR मॉक पेपर। ये एक जेई मेंस का ऑल इंडिया लेवल पे मॉक टेस्ट हुआ था, ऑर्गेनाइज्ड बाय मैथ एंड गो। दो पेपर था, मॉर्निंग एंड इवनिंग शिफ्ट में। पेपर्स आर अवेलेबल इन देयर वेबसाइट। तो आई हैव सीन द पेपर, ऊपर ऊपर से मैंने पेपर देखा तो क्वेश्चंस मुझे अच्छे लगे, तो आई थॉट इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहिए एंड आपके साथ शेयर करना चाहिए। द चैलेंज इज आई हैव नॉट सॉल्व दिस क्वेश्चन, तो आई विल बी सॉल्विंग द क्वेश्चंस ऑन द स्पॉट। तो इससे फायदा क्या होगा, आपका एक थिंकिंग स्किल या अप्रोच डेवलप होगा कि एक न्यू क्वेश्चन, एक या फिर जेई मेंस लेवल का पेपर है तो उसमें क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच करें। क्योंकि क्या होता है इन क्लास एज टीचर्स, जो हम लोग क्वेश्चंस करवाते हैं मेजॉरिटी ऑफ देम वी हैव सॉल्व्ड। तो आपके दिमाग में एक क्वेश्चन पूछना चाहिए आपको, सर आपके दिमाग में तो ये अप्रोच क्लिक कर गया, मेरे दिमाग में कैसे क्लिक करेगा। तो बहुत बार क्लास में हम लोग बता देते हैं, लेकिन दिस इज वन ऑफ द ग्रेट वे ऑफ लर्निंग कि हाँ ये आपके दिमाग में कैसे क्लिक कर सकता है बाय वॉचिंग समवन एल्स, कि हाँ कि कैसे क्लिक कर रहा है, या फिर खुद से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये मैंने डीप बात बोल दिया, अगर आप समझ सकते हैं इसको तो बहुत अच्छी बात है। एंड लास्टली बिफोर स्टार्टिंग द सेशन, कि क्या क्या चीज़ें दिमाग में रखना है। सबसे पहले तो टाइम, सर 10 घंटा तो नहीं है, तो मैथ्स को कितना देना चाहिए, मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री तीनों आप देंगे, 3 ही घंटा है, तो आप 1 घंटा मत दीजिएगा। अगर मैथ्स में आप चाहते हैं अच्छा स्कोर करना तो 1 घंटा 20 मिनट दीजिए। केमिस्ट्री फिजिक्स रिलेटिवली इजी एंड शॉर्ट रहता है, तो उसको जल्दी फटाफट करिए, इतना तो मिनिमम देना रहेगा। एवरेज रख सकते हैं, अच्छा मार्क्स आपको स्कोर करना है तो 50 आप रखेंगे। ऑब्वियसली माई एम विल बी लॉट हायर, तो 50 तो प्लस ही रखूंगा। तो ये स्कोर हो गया कि कितना स्कोर आपको चाहिए, उस हिसाब से आप क्वेश्चन देख सकते हैं कितना अटेम्प्ट करेंगे। ध्यान रखना है कि कैलकुलेशन सही से करें, ठीक है। यहाँ पे बच्चे लोग का सिली मिस्टेक्स हो जाता है, फिर बाद में रिग्रेट करते हैं, क्योंकि एक भी गलत क्वेश्चन बहुत रैंक में ऊपर नीचे कर देता है। थोड़ा सा ट्रिक्स का ध्यान देंगे, ठीक है, कि हाँ कुछ कुछ ट्रिकी सवाल हो सकता है जिसका हम लोग शॉर्ट से सॉल्यूशन बना सकते हैं। ये उतना क्लिक नहीं करता है जनरली, बट अगर आप अलर्ट रहेंगे तो क्लिक कर सकता है। लास्टली किस टाइप का क्वेश्चन अप्रोच करे, अगेन एज ए टीचर तो मेरा मैथ्स अच्छा है तो आई विल बी अप्रोचिंग ऑल द क्वेश्चन, बट एज ए स्टूडेंट आपको अपना स्ट्रॉन्ग एंड वीक पॉइंट पता रहना चाहिए कि क्या क्या टॉपिक मैंने किया है। तो अगर स्ट्रॉन्ग वाला आया तो इसको तो करना ही है, वीक वाला यू कैन स्किप, ठीक है। आपको एक एक क्वेश्चन करके मिलेगा अपने प्लेटफॉर्म में, शायद पूरा क्वेश्चन देखने का भी आपका रहता है, तो उसमें भी यू कैन सेलेक्ट कि इजी क्वेश्चन पहले करेंगे। नहीं तो आप क्वेश्चन आपके सामने आया, अगर आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है या फिर क्वेश्चन को देख के क्लिक कर रहा है कि हाँ ये करना है तो बनाइए, नहीं तो स्किप। बट इस सेशन के लिए आई विल बी अप्रोचिंग ऑल द क्वेश्चन। वैसे मेरा भी स्ट्रॉन्ग एंड वीक वीक पॉइंट्स है, तो एक्चुअली थोड़ा सा टाइम छूट गया जेई को टीच करते हुए। आई हैव टॉट जेई फॉर लाइक 1.5 ईयर तक मैंने पढ़ा है अच्छे से। तो आई थिंक अलजेब्रा मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग है, ऐसे तो सब ठीक ठाक है। इंटीग्रेशन में थोड़ा सा रिवाइज करना चाहिए था, बट ठीक है, आई विल ट्राई कि हाँ अलजेब्रा का तो सारा क्वेश्चन कर लूँ, इंटीग्रेशन का कोई नहीं बन रहा है तो स्किप करेंगे, ठीक है। चैलेंज देखते हैं कितना क्वेश्चन होगा। तो स्टार्ट करें फाइनली, तो स्टार्ट करते हैं। ऑल द बेस्ट टू यू एंड मी। तो ये पहला क्वेश्चन करते हैं। ये एक्चुअल में पेपर में कौन सा होगा, 25 51 क्वेश्चन, दिस विल बी 51 क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा मैं पूरा एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि आई वांट कि हाँ 1 घंटा 20 मिनट में मैं सॉल्व कर दूं। अभी 6:20 हो रहा है, तो लगभग 7:20 में आई विल ट्राई टू लाइक 7:40 में कि हाँ पेपर खत्म हो जाए, जितना बने। कुछ कुछ नहीं बनेगा तो आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन इन दी एंड, बट मैं उतना एक्सप्लेन नहीं करूंगा, आई विल बी सॉल्विंग फास्ट, ठीक है। तो ठीक है, तो ठीक है, स्टार्ट कर रहे हैं ऑफिशियली। जीपी, अच्छा और एक लास्ट पॉइंट कि हो सकता है किसी किसी का आंसर की गलत, मतलब हम तो टिक मार देंगे, अब जरूरी नहीं कि 100 कुछ सिली मिस्टेक हो गया तो आंसर की अगर पूरा क्वेश्चन हो जाएगा देन लास्ट में हम आंसर की भी एक बार चेक कर देंगे, ठीक है। जो जो बच गया वी विल डिस्कस दैट एंड एक बार आंसर की मैच कर लेंगे। तो जीपी का क्वेश्चन है, यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं A1 r⁵ फॉर्मूला सिंपली लगा रहे AR⁵, तो दो वेरिएबल दो इक्वेशन आएगा, A9 AR⁵, एक कम हो जाता है 192, AR⁵ कॉमन ले ले रहे, R² -1 192। अच्छा ए तो यहाँ से कट जाएगा, तो R² = 4 आ रहा है, यहाँ पे पुट कर दे तो 4 ही हो गया, 4⁵, 4 - 1 3,
192, 3 से ये कट रहा है, 18, 6 और 4, हाँ बहुत बढ़िया। ए, ये 4 का क्यूब ही तो होता है, 4 का क्यूब ही होता है। A1 आ गया, सही है। 16 16 इंटू 4, हाँ ए का ये भी आ गया। R इज इक्वल टू +2 होना चाहिए, इंक्रीजिंग है। सिग्मा ऑफ AI मतलब A1, मतलब ये सम ऑफ GP तो पूछ रहा है, 4 से है, लेकिन 4 से ठीक है, वो भी GP बनेगा। तो A4 A5 प्लस AN पूछ रहा है। फर्स्ट टर्म क्या होगा, AR क्यूब AR, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिक किया है, तो ऐसा हम लोग फेमिलियर नहीं है पैटर्न में, तो आराम से करेंगे। n-1, तो फर्स्ट टर्म होता है ए Rn-1। R n कितना है, नंबर ऑफ टर्म्स 4 से लेके n है, नंबर ऑफ टर्म्स कितना होगा, क्या होता है n-4 + 1 ये होता है, ठीक है। नंबर ऑफ टर्म्स ये होता है n-4 + 1 मतलब n-3 होगा। 1 से n रहता है तो n रहेगा, हाँ सही है, n-3 Rn माइनस, अच्छा R का वैल्यू भी तो पता ही था, तो A तो 1 है, गायब कर देते हैं, यहाँ पे लिख रहे हैं। तो 2 का क्यूब 2 की पावर n-3 -1, 2 -1 वो गायब ही कर देते हैं। 1016, 8 से कटेगा, 8 से कटना चाहिए, नहीं तो कैलकुलेशन मिस्टेक होगा। 2, आई एम पैनिकिंग बट ठीक है, आराम से। 16, हाँ आ गया। 2 सॉरी 2 नहीं, यहाँ पे 1 होगा। 21, 16 2 बार में आएगा, फिर 56 हो रहा है, वो अच्छा नंबर है। 20, हाँ 2 की पावर n-। तो फर्स्ट क्वेश्चन, मतलब ये तो इजी था वैसे, ये हम कुछ खतरनाक नहीं बोलेंगे। 5 में 32 होता है, ये हमको याद है। 2 की पावर 6 64, 2 की पावर 7, एक बार और चेक कर लेते हैं। 6 64, हाँ 7 ही होता है, तो इसमें तो कॉन्फिडेंट है। हाँ ये अच्छा सा नंबर आ गया, n = 10। थोड़ा सा भी लेकिन सिली मिस्टेक होगा तो गलत आ सकता है, बट यहाँ पे अच्छा सा नंबर आ गया तो कॉन्फिडेंट थे। आगे बढ़ते, ठीक है। थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर भी लिखना पड़ेगा, 52, आराम से। थोड़ा सा एग्जाम का प्रेशर आ रहा है, लेकिन ठीक है। डोमेन निकालना, ये टाइप वाला सवाल है। साइन इनवर्स का मैंने बताया था, ऐसे आप लोग याद रखते हैं -1 से 1 के बीच में, बट हम ये बताते हैं 2x मॉड ऑफ ये 1 है, तो इसका सॉल्व करके आता है fx -1, ठीक है। मैं ये ट्रिक है, ये आप वीडियोस देखेंगे ना मेरा तो आपको पता चलेगा। fx -1 fx प्लस, इनफैक्ट ये ऐसा टाइप खास टेलीग्राम ग्रुप में किसी ने डाउट पूछा था, तो आप ज्वाइन भी कर सकते हैं, कि उसमें मैंने ये टाइप का हिंट भी दिया था कि हाँ ऐसे कर सकते। दूसरा क्वेश्चन था बट यही लॉजिक, तो उसमें सेक इनवर्स था, तो >0। हाँ ठीक है, सॉल्व करो यार। ठीक है, -1 + 1 यहाँ तक सही है। ये कुछ अच्छा फॉर्मूला लग रहा है, इसको नेगेटिव लिख देते हैं। थोड़ा सा फास्ट कर रहा हूँ, ठीक है। इसका भी पॉजिटिव कर देते हैं, हाँ। माइनस को हटा दे, अच्छा माइनस तो यहाँ से भी ली, क्या करे, प्लस हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया। ये अच्छा यहाँ पे अजीब था, तो इसका रूट्स हमको लगता है ऐसा ही कुछ आएगा। तो 2 ± b² 4 4ac 2, हाँ तो 1 ± 2 गायब हो गया, √2, हाँ यही आ रहा है। तो इसका साइन स्कीम बना सकते हैं, फिर इसका भी निकालना पड़ेगा। अच्छा 2 तो आ गया, 1 सेकेंड, एक आएगा 1 - √2, एक आएगा 1 + √2, एक 1 भी आएगा, 1 तो होना चाहिए, 1 शुड बी अ सॉल्यूशन। तो ये रिजेक्ट, यहाँ पे 1 है, दिस इज अ नेगेटिव नंबर, यहाँ पे भी 1 होगा बीच में, नेगेटिव नंबर, तो तीनों में कुछ भी हो सकता है। ठीक है, कहाँ थे, हाँ पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो नेगेटिव ही, हाँ तो ऐसा कुछ तो आ गया है, ऐसा कुछ ऑप्शन है ऑब्वियसली। अब इसको भी सॉल्व करना है। ये 0 नहीं होना चाहिए, मॉड ऑफ x² 0 नहीं होना चाहिए, मतलब x² आपका 1 से 0 के बीच में नहीं होना चाहिए, हाँ ठीक है, 1 पे 1 देता। अच्छा तो 1 नहीं होना चाहिए, 1 के आसपास रहेगा, 0 से 1 के बीच में तो नहीं होना चाहिए, और -1 वाला भी। समझ रहे हैं, समझ गए तो बहुत बढ़िया।
तो ये रिजेक्ट हो जाएगा, जीरो आना ही नहीं चाहिए, नॉट इक्वल टू जीरो। एक्स अगर जीरो हो गया तो खत्म। तो ये ट्रिक से आ गया, प्रॉपरली सॉल्व भी कर सकते हैं, लेकिन जेई मेंस में अपने को आंसर से मतलब है। एंड हाँ, यहाँ तो सिंपली दिख रहा है जीरो नहीं होना चाहिए, इसमें भी जीरो, इसमें भी जीरो है, इसमें भी जीरो था, तो ये आ गया। अच्छा एक और चीज़, अगर आपको कोई छोटा सॉल्यूशन लिखे, मतलब कुछ एफिशिएंट सॉल्यूशन लिखे, मैं आई एम अगेन आई हैव नॉट सॉल्व दिस बिफोर, तो पहली बार में ज़रूरी नहीं होता है कि बेस्ट सॉल्यूशन मिल जाए। तो अगर आपको कोई अच्छा सॉल्यूशन मिल रहा है तो ज़रूर कमेंट करिए। एंड अगेन आई एम सॉल्विंग फास्ट, तो अगर किसी टाइप का डाउट आए क्वेश्चन में, कुछ चीज़ क्लियर नहीं, तो फील फ्री टू आस्क इन द कमेंट्स, वहाँ पे मैं अच्छा से बता दूंगा। तो 2 क्वेश्चन हो गया है अच्छा खासा। 53 प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन, अनटिल टेल्स अप, ऐसा टाइप का किया मैं। ठीक है, मैं एक्सप्लेन करने का आदत हो गया, बट इसमें फास्ट सॉल्व करना है। टॉस रिपीटेडली द हेड, बट एक्सप्लेन करने का भी ट्राई करूंगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ द हेड इज 2 टाइम्स, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड है, अगर इसको x माने 2 टाइम्स लाइकली, तो ये मैथ्स में कन्वर्ट कर दिए। द प्रोबेबिलिटी दैट नंबर ऑफ टॉसेस required will be more than 6, number of tosses required will be more than 6, probability थोड़ा सा छूटा हुआ है बट ठीक है। the probability that the number of tosses in the first 3 tosses, क्या एक बार, एक तो और है कि क्वेश्चन समझना ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, आधा पार्ट। फर्स्ट पार्ट तो समझ में आ गया, बाइस्ड कॉइन, द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर ऑफ टॉसेस विल बी मोर देन 6, नहीं ये नहीं है, द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर ऑफ टॉसेस गिवन दैट इन फर्स्ट 3 टॉसेस, हाँ तो फर्स्ट 3 टॉसेस में नो टेल, तो हेड आया, रिक्वायर्ड विल बी मोर देन 6 बाइस अंटिल, अच्छा हेड अपीयर, सॉरी ये तो टेल अपीयर्स फॉर द फर्स्ट टाइम, ठीक है, मोर देन 6। हाँ हाँ तो ठीक है, या तो 6 बार में आएगा, हाँ अब क्लियर, इस टाइप का तो किए, या तो 6 बार में आएगा, या तो 7 बार में आएगा, या तो 8 बार में आएगा, ऐसे करके इन्फिनिटी तक चलते जाएगा। तो ये तो फिक्स है, गिवन दैट इन द फर्स्ट 3 टॉसेस नो टेल हैज ऑकर्ड, तो ये गिवन है, तो ये गिवन है, तो इसका अलग से लिखना नहीं चाहिए आई गेस, कि हाँ 2/x। अच्छा प्रोबेबिलिटी अगर लिखने जाए तो इसका अगर ये 2/3 होगा, ये 1/3, ठीक है, इसमें थोड़ा सा टाइम लग रहा है बट आई थिंक हो जाएगा। एक अप्रोच दिमाग में आ रहा है, जोड़ के 1 भी आना चाहिए तो सही है। यहाँ पे इसका 2/3 इंटू 2/3 इंटू 2/3 करे कि रहने दे, वो आई एम कन्फ्यूजिंग। प्रोबेबिलिटी डैट द नंबर ऑफ टॉसेस रिक्वायर्ड गिवन डैट, ये हो चुका है ना, तो इसको मान के चल रहे हैं। प्रोबेबिलिटी एंड अनटिल अ टेल अपीयर्स, और कभी कभी ईगो पे बात आ जाता है कि ये तो सॉल्व करना ही है, हो जाएगा आराम से, थोड़ा सा पेशेंस। टॉस रिपीटेडली अनटिल, ऐसे आपको स्किप कर देना चाहिए, लेकिन अनटिल अ टेल अपीयर्स फॉर द फर्स्ट टाइम, ठीक है। हेड ये भी हो गया। द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर ऑफ टॉसेस विल बी मोर देन 6 गिवन दैट फर्स्ट 3 टॉस में कोई भी हेड नहीं आया, ठीक है। तो 6 में क्या होगा, हेड हेड हेड, मोर देन 6 तो 6 भी नहीं लेंगे, 7 से स्टार्ट करेंगे। अब फिर हेड आया, फिर हेड आया, फिर हेड आया, फिर हेड आया, टेल, 4 बार हेड टेल, 5 बार हेड, हाँ 3 तो हो गया था, 5 बार हेड, यहाँ पे एक ज़्यादा ले लिए, एक ज़्यादा ले लिए, 3 बार हेड, तो यहाँ पे 4 बार हेड और फिर टेल आया, तो इसका आने का प्रोबेबिलिटी है 2/3 का क्यूब 1/3। तो अगेन ये काउंट करे कि नहीं, मेरे हिसाब से नहीं काउंट करना चाहिए। फिर यहाँ पे 2/3 का पावर 4 1/3, हाँ अब हो जाना चाहिए, प्लस डॉट 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 इन्फिनिटी, तो a1/-r, a1 - r शुड बी 1/3, तो नहीं r 2/3 है ना, 2/3 h मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये 1/3 आएगा। अगर इफ़ यू कैन सी, ये कैंसिल हो जा रहा है,
हाँ तो यहाँ पे कुछ गड़बड़ कर दिया। गिवन दैट फर्स्ट 3 में तो आ गया मोर देन 6 ना। द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर ऑफ टॉसेस रिक्वायर्ड विल बी मोर देन 6 इन फर्स्ट 3 टॉसेस। तो पहले 3 आने का चांस क्या है, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। पहले 3 हेड आया और फिर कुछ नहीं आया, तो इसको 2/3 का क्यूब से मल्टीप्लाई भी करना है क्या। तो 2 की पावर 6/3 की पावर 6 तो आ रहा है, 2 की पावर 6 होता है 64 और ये हो जाएगा 9 का क्यूब। हाँ 9 का क्यूब होता है 729। तो सी मार सकते हैं बट आई थिंक आई एम मिसिंग समथिंग। इसको स्किप करते हैं, अगर कुछ मिस करेंगे तो लास्ट में देख लेंगे। ये देखते हैं, मार्क भी कर सकते हैं, नहीं भी। नेगेटिव का भी ध्यान रखना है, कुछ मिस करे, प्रोबेबिलिटी थोड़ा सा कैच में नहीं था बट ठीक है। आगे बढ़ते, दिल पे नहीं लेने का। हाँ ये लिमिट आ गया। हाँ x टेंस टू 0 किस फॉर्मेट का है, 0 इन्फिनिटी। हाँ ये तो आसान है, e की पावर एफ एक्स इंटू जी एक्स होता है, कट गया, टाइम बचाना पड़ेगा अब। लॉ ई और लॉग भी कट गया। 1+a² इज इक्वल टू 2a साइन स्क्वायर थीटा। हाँ ठीक ठाक, हाँ ये कुछ अच्छा बन रहा है। हमेशा कुछ कुछ अच्छा एक्सप्रेशन बन रहा है तो उसके लिए आपको दिमाग खुला रखना है। 2 ये 2 से बड़ा होता है या -2 से छोटा, तो या तो 2 से बड़ा होगा, ए पॉजिटिव है तब तो 2 से बड़ा ही होगा। तो साइन स्क्वायर थीटा लेस देन इक्वल टू आंसर, ये क्या अजीब चीज़ है, साइन स्क्वायर थीटा सॉरी ग्रेटर देन 1 ना, ग्रेटर देन 1, ये क्या अजीब चीज़ है सर। साइन थीटा 1 के बराबर होगा ना, -1 के बराबर हो सकता है इनफैक्ट। तो π/2 और -π/2 पे तो होता है, π/4 वाला तो आएगा ही नहीं, 1 होना चाहिए बट ऑप्शन में बहुत जगह π/4 दिया, तो कोई तुक्का मारेगा तो यही तीनों में सोचेगा, लेकिन हमको नहीं लगता है कि कुछ गलत है। ए मार देता है, ठीक है, अब उतना टाइम भी नहीं है कि रीचेक करें। फंक्शन का क्वेश्चन, ये कौन सा नंबर है, 55। अगेन किसी का 1 सेकेंड, अगेन किसी का अगर आपके पास बेटर सॉल्यूशन है या फिर आपने किसी और तरीके से सोचा है सॉल्व करने का, तो यू कैन डेफिनेटली कमेंट। 55 पे आ जाते हैं। हाँ ये तो फेमस सा चीज़ है, फंक्शनल याद है, के की पावर एक्स होता है ना, प्लस को इनटू में कन्वर्ट, एफ एक्स आ गया के की पावर एक्स। एरिया वाला क्वेश्चन है, के का वैल्यू क्या हो जाएगा, f(1) पे 2 आ रहा है ना, तो 2 की पावर एक्स, बस ये घुमा के दे दिया है, तो 2 की पावर एक्स एक्सपोनेंशियल। ये आपको याद रहना चाहिए, पता नहीं ये पता है कि नहीं, ये भी फेमस सा कर्व है। इक्वल टू 1 लेते फिर लेस देन कर देंगे, ये एक रोम्बस को डिनोट करता है, ठीक है। सेम कोफिशिएंट हो जाता है तो स्क्वायर को डिनोट करता है। यहाँ पे आप देखिए y के जगह 0 पुट करेंगे तो 2,0 एंड -2,0 सेटिस्फाइज। इंटीग्रेशन लगा, अच्छा ये तो f इन टर्म्स ऑफ, भाई साहब हो जाएगा, जहाँ तक अटेम्प्ट कर सकते करेंगे। 4/5 तो छोटा नंबर है, थोड़ा सा नीचे रखते हैं, तो ये चारों पॉइंट को, तो ये कॉन्सेप्ट आपको दिमाग में रहना चाहिए, पढ़ाया जाता है। 2 की पावर x मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन है भाई साहब। एरिया इनक्लोज्ड बाय अंदर लेस देन 1 मतलब अंदर, इन टर्म, अच्छा इसके टर्म्स मतलब 2 की पावर के टर्म्स में, अच्छा क्या कर रहे हैं, ये मीनिंग नहीं, हम सोचे एरिया अंडर द कर्व है। मीनिंग है कि इसका एरिया कितना होगा, रोम्बस का एरिया कितना होता है, हाफ इंटू d1 इंटू d2, ये याद है, हाफ इंटू d1 इंटू d2, ये तो तुरंत निकाल सकता था कोई। d1 ये हो गया, d2 ये हो गया, तो हाफ इंटू 4 इंटू 4/5 ही है ना, हाँ सही कर रहे हैं हम। 4/5 नहीं, यहाँ पे सिली मिस्टेक कर देंगे क्या, डबल ना 8/5, तो ये हो गया 2, 16/5 आ रहा है। 16/5 कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 1+4 एंड 16, 2 की पावर 4 1 प्लस, हाँ ये कॉन्फिडेंट है, काफ़ी अजीब टाइप का क्वेश्चन था।
एंड यूनिक, हाँ ये मीनिंग नहीं था, गेन मीनिंग इज इम्पोर्टेंट, वो तो इसके टर्म्स में नहीं, किसी का एरिया था। इजी इजी इजी, आगे बढ़ते हैं। 56 कॉम्प्लेक्स नंबर सेटिस्फाइज द इक्वेशन, तो इस टाइप का तुरंत क्लिक करता है, ऐसे सर्कल क्लिक कर सकता है, या फिर एक्स वाई पुट करो ना जल्दी से। एक्स माइनस 4 का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, एक्स माइनस 8 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर गायब करो, प्लस माइनस एक्स माइनस 8, प्लस में तो अजीब आ जाएगा, कैंसिल हो जा रहा है, माइनस में एक्स माइनस 4 माइनस एक्स प्लस 8, 2x गया, 12, एक्स इज इक्वल टू 6, लेकिन इमेजिनरी पूछा है, एक्स तो 6 ही होना चाहिए, तो इसमें पुट कर देते हैं, एक्स 6 ही होना चाहिए ना, हाँ इसमें पुट कर देते हैं, तो 6 माइनस 12, अच्छा स्क्वायर भी तो करते हैं, स्क्वायर भी करते हैं, स्क्वायर कर देते हैं 9, अरे इसको अच्छा से लिखो पहले, 9x माइनस 12 का स्क्वायर, ठीक है। आई वॉज ट्राइंग टू बी फास्ट, बट कभी कभी फास्ट में बहुत गलती भी हो जाता है, यहाँ तक सही लग रहा है। ये 6 6 36, वाई स्क्वायर 25x स्क्वायर, एक्स का वैल्यू भी पता है, बहुत बड़ा नंबर आ रहा है, 36 प्लस 25, वाई का वैल्यू निकालना है, 9 इंटू 36 कितना होता है यार, 6 36, ठीक है, 27 27 और कितना था, अरे 9, क्या कर रहे हैं, 9 6 होता है 54, नहीं हाँ 54, 27, 9 9 18 27, कैलकुलेशन हमको पसंद नहीं बिल्कुल भी, 6 9 54, 27 और 5, हाँ ठीक है, प्लस 9y स्क्वायर, 25 इंटू 36, इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, 4 इंटू 9, 900, ये हो गया 100, हाँ 900, ये हो गया 25y स्क्वायर प्लस 25 इंटू 64, या सॉरी इस पार्ट पे लाइन कट गया, तो अपना अलग चैलेंज रहता है वीडियो बनाने का, वैसे इस टाइम पे कटता नहीं है, तो आई एम लाइक रेज्यूमिंग, थोड़ा देर के लिए कटा था, तो अगेन ज़्यादा मैंने सोचा नहीं क्वेश्चन के बारे में, कहाँ था, 25y स्क्वायर था, फिर अब करते हैं, ये हो गया y स्क्वायर माइनस प्लस 64 माइनस 16y, 64 इंटू 25, मतलब 64 को 4 इंटू 16, 1600, बहुत बड़ा बड़ा नंबर आ रहा है, करने का मन नहीं करता हमको, 4 इंटू 4 माइनस 400, वाई एक क्वाड्रेटिक बन रहा है, 16y स्क्वायर माइनस 400y, 4 5 9 2500, हाँ 16, और ये तो होते हैं माइनस 324, तो ये अगर सही आ रहा है तब करेंगे, नहीं तो कुछ गड़बड़ हुआ, 16 तो यहाँ से आ जाएगा, यहाँ पे क्या बच रहा है, 6 76 176, इज इट करेक्ट, ठीक लग रहा है, माइनस 400y, सबसे 16 निकलना चाहिए, नहीं तो क्वाड्रेटिक सॉल्व करने में हालत ख़राब हो जाएगा, 16 को हटा ही दो, 16 से डिवाइड करें, या 4 इंटू 4 इंटू 25 ही तो लिखा हुआ है, 16 इंटू 25 ही तो था, कहाँ गए हम लोग, ठीक है जहाँ भी 16 इंटू 25 ही था, हाँ 400 वहीं से आया ना, तो ये हो गया 25y, इसको 16 से कोई डिवाइड करेगा, 16 से करो, या 4 से 2 बार कर सकते हो, 16 ही से करो, ठीक है, ये सब टाइम टेकिंग है, मैथ्स इज लेंदी, 16 का टेबल 348, 3, यहाँ पे बचा 9, बच गया 96, 96 6 बार में, हाँ 136, अरे भाई साहब, 136 किस नंबर से बना है, हाँ 136 2 बार में तो 66 ही ना, हाँ यार 233, 311, तो 8 और 33, नहीं हो रहा है,
कुछ गड़बड़। 2176 16 से तो डिविजिबल है। 1 4 1 5 57 3 जा 48 2 7 9 6 136 यस। 6 अच्छा 16 है ना, क्या कर रहे 6 यहाँ पे 8 होगा तो ये सब सिली, यही थोड़ा सा है दिक्कत, कैलकुलेशंस का ध्यान में रखना है। 2 17 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 17 कुछ आ रहा है जिससे 25 हो जाए। 8 और 17 हाँ, तो सिंपल है, अब इसको तो एक स्टेप में आता ही है, तो इसमें बहुत टाइम वेस्ट हो गया वैसे। 17 खटाक, ठीक है ये बन गया। ये कौन सा क्वेश्चन है आपका? 57 क्वेश्चन नंबर। इलिप्स दिया हुआ है। हाँ ये थोड़ा सा टाइप वाला, जैसे यहाँ तक अभी था ये टाइप क्वेश्चन था, ये टाइप क्वेश्चन था, ये भी टाइप क्वेश्चन था, ये भी थोड़ा सा प्रोबेबिलिटी क्लियर नहीं था, टाइप क्वेश्चन, ये भी टाइप क्वेश्चन है। ये जो मैं पढ़ रहा हूँ तुरंत नहीं क्लिक किया, बस ये क्लिक कर रहा है कि इलिप्स और सर्कल कंटेंट कर रहा है, लेकिन जैसे लीस्ट एरिया आ गया इस टाइप का हमको नहीं याद आ रहा है कि रिसेंटली बहुत क्वेश्चन प्रैक्टिस किया। और इलिप्स और सर्कल मिक्स है। इलिप्स में हमको रहता है कि इलिप्स से लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम ये सब पूछ दे भाई, इसेंट्रिसिटी पूछ दे, मेंस वाला यही पूछता है, तो फिर भी आई विल अप्रोच। ये अच्छा सा सर्कल है, 1,0 है, अंदर ले या बाहर ले, कंटेन्स है तो अंदर ही लेना पड़ेगा, और यहाँ से पास करना चाहिए, 1,0 है, अंदर रहना चाहिए, और इसका से हाँ मतलब ऐसा ही कुछ बनेगा। अच्छा कंटेन्स, हाँ मतलब ये थोड़ा सा क्लिक कर रहा है कि टच करना चाहिए। ए स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2n, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ n। लीस्ट एरिया कैसे क्लिक करेगा? टच करना मतलब ये पॉइंट निकाल सकते हैं, इस टाइप को स्किप कर देना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे क्लिक नहीं कर रहा है, टच कर रहा है, तो यार सॉल्व करते ये दोनों, लेकिन यहाँ पे फिर अजीब वेरिएबल है। ए और बी में बेसिकली रिलेशन लाना है, ए और बी में रिलेशन लाना, अगर इस पॉइंट से, हाँ एक प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, सर्कल पे नॉर्मल ड्रॉप करते हैं तो सेंटर से पास करता है, ये नॉर्मल का इक्वेशन लिख सकते हैं। हाँ ये इंपॉर्टेंट था सर, इलिप्स का नॉर्मल का इक्वेशन क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए, मतलब मैं इस तरीके से याद करता हूँ, एक्स x1 y1, ठीक है, ये नॉर्मल का इलिप्स होता है। इसका इक्वेशन लिख लेंगे तो ए स्क्वायर, देखिए यहाँ पे नहीं नहीं सॉरी प्लस होता है, प्लस हाइपरबोला में माइनस होता है, इलिप्स में प्लस होता है, हाँ सॉरी, यहाँ पे पुट कर देंगे तो आ जा रहा। हाँ चलो 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 जल्दी, इसको आप किस फॉर्म में एज्यूम करें? x1 ए कॉस थीटा ए साइन थीटा, ए कॉस थीटा बी साइन थीटा में एज्यूम कर लेते हैं, बट ये सर्कल में भी तो लाई करना चाहिए, तो ए और बी तो पता ही है। 1 सेकेंड, 1 प्लस कॉस थीटा, सर्कल के पॉइंट ऑफ व्यू से एज्यूम करें साइन थीटा, तो 1 प्लस कॉस थीटा, अच्छा ये 1,0 से फिर पास भी करेगा, तो ये तो 0 हो गया, y कोऑर्डिनेट 0, 1 प्लस कॉस थीटा x1, अरे x की जगह 1 पुट करे, सॉरी ये ध्यान दीजिए, 1 सेकेंड, ये 0 हो गया, y1 x1 ये वाला है, और x की जगह 1 पुट कर रहा है, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग, x1 की जगह 1 प्लस कॉस थीटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हो गया 2n के बराबर, तो ए स्क्वायर अभी भी है अपना,
एक और चीज लिख सकते हो, 1 + cos θ शुड भी नहीं हो, फिर वहां थीटा थीटा का पूरा अलग हो जाता। यहाँ पे थीटा का कुछ और मीनिंग रहता है, यहाँ पे थीटा का कुछ और मीनिंग रहता है। इसका स्किप करना ही सही है, ज़्यादा भावनाओं में नहीं बहते हैं। ए स्क्वायर ये 2n हो रहा है। अ, अगर इसको उस फॉर्म में लिखने को सोचते, एक लास्ट ए गायब हो रहा है। ए कॉस थीटा बी साइन थीटा यही होता है। ए कॉस थीटा पुट करते हैं, एक और एक्सप्रेशन आ रहा है, इफ यू कैन सी ए अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू एन आ रहा है, सॉरी 2n। नहीं, ए का वैल्यू निकालना दिक्कत हो रहा, हो सकता है सॉल्व करके निकल जाए। हाँ, पॉइंट को सॉल्व करके निकल जाएगा, तो ये छोड़ दे रहा। अगेन न्यू टाइप का था, इस पर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो कोई नहीं। 57 दो क्वेश्चन में दिक्कत हुआ, चलेगा। 58 ये टाइप क्वेश्चन है। AMGM का एकदम स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रहा है। तो इसको कैसे लिखते थे, x/2 डायरेक्ट हम सॉल्व कर रहे हैं। x/2 इंटू x/2, नहीं क्या कर रहे हैं, AM ग्रेटर देन GM। तो यहाँ पे तो पूरा प्लस ही आएगा। 27 कितना टर्म्स बन रहा है, 2 बार x/2, 3 बार y/3 और 4 बार z/4। तो 4 3 7, 7 2 9 टर्म्स आएगा। तो ये हो गया AM ग्रेटर देन GM। x का स्क्वायर बनेगा, y का क्यूब बनेगा, z की पावर 4 बनेगा, 2 की पावर 2 बनेगा, 3 की पावर 3 बनेगा, 4 की पावर 4 बनेगा। हाँ ठीक है। AM ये होता है, GM में ये पावर कितना हो जाएगा, 1/9। हाँ ठीक है, तो ये 3 हो जा रहा है। इस 3 की पावर 9 कर देते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू ये चाहिए, सब इधर आ जाएगा। तो आया 2 की पावर ये है आपका 8, ये 2 की पावर 2 10 इंटू 3 की पावर 3 6 है ना। हाँ बराबर आना चाहिए। अच्छा लैम्डा टाइम्स दिया हुआ, 2 की पावर 10 इंटू 3 की पावर 12 है, तो 3 की पावर 10 अलग कर लेते हैं, 9 बच रहा है। हाँ, और 3 का मल्टीपल ही आना चाहिए, इसमें भी कॉन्फिडेंट है, सही आना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 59 मैट्रिक्स ये भी तुरंत क्लिक कर रहा है, ये हम लोग को पता है, बहुत इजी, ये तो फ्री का मार्क्स है। कितना बार एडजॉइंट है, 1 2 3 4, n-1 की पावर 4, n-1 तो हमेशा 2 ही होगा, 2 की पावर 4 मतलब 16। बहुत बढ़िया, ये 2 की पावर 16 है, 5 की पावर 16, ए हो गया 10, डिटर्मिनांट 10 होना चाहिए। अच्छा फिर PNC भी लगा दिया। इसका डिटर्मिनांट निकालो भाई, x 4 - 3 -y 2 - 3 -z 1 - 2। ठीक है, सब सही है। x + y + z। हाँ हाँ, ये तो बेगर्स मेथड याद है। n + r - 1 क्या होता है, हाँ r - 1 C2। कितना हो जा रहा है, 12 C2 मतलब 12 इंटू 11। नेचुरल नंबर है ये, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, हो गया ये, मतलब अच्छा क्वेश्चन था। तो ये अलर्ट रहना, नेचुरल नंबर मतलब एक एक सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 7 हो जा रहा है। तो 7 + 2 C2 9 C2, 9 इंटू 8 इंटू 4, हाँ सॉरी मन में ये 4 भी कर लिया था, तो 36। तो चलो अभी ठीक जा रहा है। 59 60 वेक्टर का क्वेश्चन, वेक्टर का भी नहीं छोड़ना चाहिए। मेक्स एन इक्वल एंगल विथ दिस एंड दिस। ठीक है, भाई साहब बहुत ज़्यादा वेक्टर दे दिया। लेट डी ए परपेंडिकुलर टू डी, तो ए डॉट डी तो 0 होना चाहिए, मतलब x - y + 2z 0 होना चाहिए। 3 वेरिएबल है ना, ए डॉट बी निकालना है, मतलब हम लोग को ए डॉट बी पहले देख ले क्या आ रहा है, ए डॉट बी। अच्छा, और थोड़ा सा आप रफ वर्क भी अच्छा करिएगा, ठीक है, ताकि अगर सिली मिस्टेक हो कहीं तो रिवाइज करने में आसानी हो। 2yz
बहुत ज़्यादा वेरिएबल दे दिया। एक्स वाई जेड का वैल्यू निकालना पड़ेगा। इक्वल एंगल्स विथ दिस, तो मतलब इसका कॉस थीटा इसका कॉस थीटा बराबर होगा, तो इधर कॉस थीटा आएगा ए डॉट बी बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी, इधर आएगा ए डॉट सी बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए बाय मैग्नीट्यूड ऑफ सी। ये कट गया। बी और सी का मैग्नीट्यूड बराबर है क्या? ए डॉट बी ही पूछा है, तो ए डॉट बी निकालने का एक और जरिया तो है। ये भी लेंदी जा रहा है। एक और इक्वेशन लिख सकते हैं यहाँ से, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस, बट जनरली ऐसे करके नहीं सॉल्व करते वेक्टर्स में। 4 इंटू कुछ, मतलब वो करना पड़ेगा। इक्वल एंगल्स, मतलब ये एंगल बाइसेक्टर है, हाँ ये भी कर सकते हैं। हाँ, एंगल बाइसेक्टर क्लिक किया, लैम्डा टाइम्स क्या होता है, ए कैप प्लस बी कैप, क्योंकि एंगल बाइसेक्टर ये होता है। तो ए वेक्टर, हाँ ऐसे अज्यूम करते, लेट्स सॉल्व। आई थिंक यही होना चाहिए, 2 नहीं ना लगता है, नहीं ए कैप प्लस बी कैप होता है एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, डायरेक्टली नहीं दिया है, सॉरी यहाँ पे बी और सी हो जाएगा, तो ए वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स बी कैप प्लस सी कैप, नहीं तो फिर कैप करना पड़ेगा, उसका मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा। टाइम टेकिंग, मतलब ये एक अप्रोच था, बट एंगल बाइसेक्टर में उसका यूनिट वेक्टर लेते हैं। यूनिट वेक्टर निकालने में ऑब्वियसली टाइम लगेगा, इसको छोड़ देना चाहिए, इसमें कुछ क्लिक नहीं कर रहा है। ये 2 इक्वेशन बना है, एक इक्वेशन इससे बनेगा, ऐसा कुछ हो रहा है। ए डॉट बी कर सकते हैं, ए डॉट सी भी कर सकते हैं, फिर यहाँ पे अच्छा एक बस एक्स वाई, अच्छा ए डॉट बी तो आ गया ये वाला, ए डॉट सी क्या आ रहा है 2xz +3, बट कुछ फ़ायदा नहीं है, कुछ फ़ायदा नहीं, -yz। मैग्नीट्यूड ऑफ सी निकालेंगे तो हालत ख़राब हो जाएगा। अच्छा ये दोनों बराबर है, वही हमको दिखना चाहिए ना, ये और ये भी तो बराबर है, तो एक और इक्वेशन आ गया, दिस इज इक्वल टू 2xz + 3xy -yz। तो इसको अच्छा से लिखें, क्योंकि यहाँ से ए डॉट बी का ये आएगा, ए डॉट सी का भी यही आ रहा है, तो एक्स वाई को पहले कलेक्ट करते हैं, तो इधर लेते आते हैं -2xy, सबको इधर लेते आते हैं, सही से करें, -yz -xz, वाह ठीक है, ये 2 टाइम्स है ना, ठीक है, तो यहाँ पे कहीं घुसा सकते हैं, तो xy 2 टाइम्स प्लस yz प्लस zx इज इक्वल टू 0। ये हो रहा है, कितना टाइम हो गया, टाइम का भी ध्यान रखना है, वही एक दिक्कत है। ठीक है, 40, मतलब थोड़ा देर कटा भी था, आई थिंक 20 मिनट हो गया है, और 10 क्वेश्चन ठीक ही है, 10, हाँ 10 ठीक है, 20-25 मिनट हुआ है। क्या करें, कहाँ थे हम लोग? ये 3 इक्वेशन तो आ गया ना, अच्छा फॉर्म में नहीं आया, वो दिक्कत है। ये भी आ गया 2xy + yz + zx, ये आ गया, इसका क्या करें, अचार डाले, ये 3 इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो इसको छोड़ देना ही बेटर है, आगे बढ़ो। इसका कुछ ऑब्वियसली ट्रिक होगा, ऐसे सॉल्व नहीं करना, उनको एंगल वो बाइसेक्टर का फील आ रहा है, कोई बात नहीं। हाँ ऑर्थो सेंटर तो है, थोड़ा सा टाइम लग सकता है, बट हो जाएगा। इक्वेशन दिया हुआ है P23 इज ऑर्थो सेंटर, हाँ तो ये तीनों पॉइंट मिल जाएगा तो हो जाएगा। पहले ये ऑब्जर्व कर लेते कोई परपेंडिकुलर नहीं है, ठीक है, ये दोनों को सॉल्व करते हैं, तो यहाँ से y इज इक्वल टू -2x, लेट्स पुट x, ये थोड़ा सा लेंदी होता है, तो
चाहे तो आप छोड़ सकते हैं, x इज इक्वल टू 1, वाई इज इक्वल टू -2। ठीक है, अगेन थोड़ा सा क्या हो गया कि अब सिली मिस्टेक दिमाग में एक चलने लगता है कि हाँ थोड़ा सा भी सिली मिस्टेक नहीं होना चाहिए, तो वो बात है। तो 2 लाइन लिख लेते हैं, ये 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, ये हो गया x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, इसका आ रहा है 1 और -2, हाँ दोनों पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है, चेक कर लिए। ये हो गया x प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। तो ऑर्थो सेंटर निकालने का क्या तरीका होता है कि एक परपेंडिकुलर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 2 परपेंडिकुलर, तो यहाँ से एक परपेंडिकुलर बनाएंगे और कहाँ से, ये पॉइंट से कोई भी एक ले सकते हैं, ये ले लेते हैं, इसका निकालना आसान है, इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होना चाहिए। तो यहाँ पे भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं, y के जगह -2x, x प्लस पी -2x इज इक्वल टू, ये लेंथी है सवाल, इसको छोड़ना चाहिए ऐसे तो x, बट ये बन जाएगा, ठीक है। और सबका सॉल्यूशन दे देते, थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो टाइम को यू कैन नाउ थोड़ा सा साइड में कर देते हैं। q ठीक है, -2x, x कॉमन ले लिए थे, ठीक है। तो ये आ रहा है q 1 - 2p और ट्वाइस ऑफ हो जाएगा -2q 1 - 2p, तो ये आ रहा है आपका 2 3, मतलब इसका इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा। ये कोई लाइन अच्छा नहीं है, ऑर्थो सेंटर तो ऐसे ही निकाला जाता है। 2 वेरिएबल दे दिया, 1 वेरिएबल देना चाहिए था ना। ठीक है, तो हम लोग का क्या है, लेंदी जाएगा। तो इस लाइन का इक्वेशन निकाल रहे हैं, इसका स्लोप हो गया, स्लोप क्या है -1/p और पॉइंट है आपका 1, -2, तो y प्लस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू -1/p, और ये पास कर रहा है आपका 2, 3 से। अच्छा यहाँ से p का वैल्यू आ गया, हाँ नाइस नाइस, p का वैल्यू यहाँ से आ जा रहा है, ठीक है। हाँ तो ठीक था, 5/1 इज इक्वल टू -1/p, p का वैल्यू -1/5। अच्छा नहीं, उसके परपेंडिकुलर होता, हाँ ये ध्यान रखिएगा, सॉरी ये हमको याद है बहुत बार ऐसा सिली मिस्टेक होता है। इसका स्लोप है -1/p, तो इसका स्लोप हो जाएगा p, ठीक है, इसका स्लोप है माइनस इसका p हो जाएगा, तो यहाँ पे y प्लस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू p होगा, तो p का साफ साफ वैल्यू 5 आ जा रहा है, तो हो गया। अब क्या करें, इधर से निकाल देते हैं, तो देयरफॉर अब एक ही वेरिएबल बचा है, हो गया, वो भी इससे पास करेगा, हाँ हो जाना चाहिए। q/1 - 10 -2q 1 - 10, मतलब q/-9 2q/9, ये पॉइंट है। इसका स्लोप क्या होगा, इसका स्लोप है 1, तो इसका स्लोप एंड -1 होगा, ठीक है। तो y माइनस 2q/9 x माइनस प्लस हो गया इज इक्वल टू -1। अब इसमें पुट कर देते हैं, आई होप दिख रहा है ये वाला चीज़। क्या पुट करना है अपने को, 2,3 पुट कर देंगे तो हो जाना चाहिए। तो 2 माइनस, यहाँ पे कहाँ पे, ऊपर सॉल्व कर रहे हैं, नीचे शायद दिखेगा नहीं, 2 - 2q/9, 9 कैंसिल कर देते हैं, तो यहाँ पे 18 - 2q 9 नहीं 9 × 3 था ना, यहाँ पे y 3 है, 3 × 9 - 2q बाय 9 × 2 2 × 9 प्लस q इज इक्वल टू 1। हाँ q का एक जगह से तो बड़ा आना चाहिए, 27 - 2q इज इक्वल टू 18 प्लस q, तो 3q, कुछ छोटा छोटा वैल्यू आ जा रहा है, ठीक है। अब क्या करें, इसमें भी थोड़ा सा सिली मिस्टेक हो गया आई गेस। q इज इक्वल टू 3 आ रहा है, हमको लगता है p ही बहुत बड़ा आएगा, p ही बहुत बड़ा आना चाहिए, यही प्रोसेस, तो यही है, प्रोसेस इज वेरी क्लियर। एक बार बस हम ये चेक कर सकते हैं, 1 और
2 तो है ही, दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है। इसका स्लोप क्या था, -1/p, इसका स्लोप p हो जाएगा। तो ये बस हम चेक कर सकते हैं, ये शुड पास थ्रू ऑर्थो सेंटर। तो y + 2 x - 1 इज इक्वल टू p। ठीक है, अब x के जगह, y के जगह पे 3, x के जगह पे 1, p का वैल्यू तो 5 आ रहा है। यहाँ पे एक बार चेक किया जा सकता था। ठीक है, तो ये कर लीजिएगा, या फिर इसमें कुछ सिली मिस्टेक होगा तो आई विल से, प्रोसेस यही है, प्रोसेस आई थिंक इज क्लियर। तो 60, या फिर इसको चेक ही कर लेते क्योंकि बाद में फिर चेक करना ही पड़ेगा, तो बाद वाला टाइम अभी लगा दे रहे हैं। ये क्या चेक करना पड़ेगा, बस ये और ये का इंटरसेक्शन, y इज इक्वल टू, हो सकता है क्वेश्चन में एरर नहीं होना चाहिए, -2x इज इक्वल टू q था x, 1 - 2p, q 1 - 2p, तो -2x यही होना चाहिए। p का वैल्यू 5 आया तो -9। हाँ ठीक है, सो फार सो गुड। स्लोप 1 है, -1 है। इसका स्लोप 1 है, तो इसका -1 ही होना चाहिए, y - y1, x - x1। इसके जगह हमने 3 पुट किया, इसके जगह 3 पुट किया, 2 पुट किया, तो 3 × 9 - 2q, 18 + q, 18, और ये हो गया 27, 3q, 9q, 3 आ रहा है, तो हम लोग का तो 5 + 3 8 आ रहा है, 8 का कोई मल्टीपल भी नहीं है, इसको स्किप करते हैं। ठीक है, अच्छा इसमें दिया हुआ भी है ABCA, लेकिन ठीक है, ऐसे ही तो फिगर बनेगा ना, उससे क्या फ़र्क पड़ता है, इससे कुछ फ़र्क पड़ता है, ABCC, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो A और B ये हो गया ABC, हाँ ऐसा कुछ हुआ है, BC ये है ना, सॉरी। तो A ये हो जाएगा, B ये हो जाएगा, C ये हो जाएगा। ठीक है, छोड़ो, टाइम नहीं है, आगे बढ़ते हैं। ये कौन सा क्वेश्चन है, 62 लेट्स सॉल्व। इंटीग्रेशन वाला सवाल, लेकिन डिफिनाइट इंटीग्रेशन है, तो वी कैन डेफिनेटली ट्राई। एक चीज़ क्लिक हो रहा है, tan इनवर्स सेम रहता है तो π/2 आ जाता है, π/2 जैसा कुछ है नहीं। GIF है, और पुट करेंगे तो 1 - वैसा कुछ नहीं हो रहा है। इसके लिए क्या कर सकते हैं, -1 से 1 है x, तो x² आपका 0 से 1 ही होना चाहिए, तो ये हो रहा है 1/2 से 3/2 तक जा रहा है इसका वैल्यू। तो 0.5 से, मतलब या तो 0, हाँ इसको तोड़ना है, हो गया -1 से लेके, अब कितना में तोड़े, हाफ, 1/4, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। हाँ वैसे ही करना, ये हो जाएगा, थोड़ा सा पेशेंस का गेम है। हाफ तक, हाफ कब आएगा, x² इज इक्वल टू हाफ, मतलब 1/√2। ठीक है, 1/√2 तक, -1/√2 सॉरी, तो वो 0 हो जाएगा। अच्छा, और ये इवन फंक्शन है ना, इवन है तो 0 2 टाइम्स कर देता है ना, हाँ इवन फंक्शन है, ये भी क्लिक करना चाहिए। ठीक है, इवन फंक्शन है, tan इनवर्स -x से फर्क नहीं पड़ रहा है, हाँ हो गया, ये हो जाना चाहिए। ठीक है, 0 से 1 cot इनवर्स x² -हाफ, ये करेंगे। अब क्या हो रहा है, ये 0 से 1/√2 अगेन, तो वहां तक तो ये 0 हो जा रहा है, tan इनवर्स से 0 क्या होता है, अच्छा फिर वो इन्फिनिटी हो जाएगा, cot इनवर्स 0 तो इन्फिनिटी हो जाता है ना। अच्छा यहाँ पे -हाफ है, यहाँ पे कुछ और रेंज होगा, यहाँ पे अगर नहीं, फिर भी 0 हो जा रहा है ना। अच्छा नहीं, नेगेटिव हुआ तब तो ये हो जाएगा अगेन, यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे कुछ और ही फंडा होगा। आराम से 0 और 1 तक जाएगा, तो ये -हाफ से हाफ तक जा रहा है, तो 0 से हाफ में फिर दिक्कत होगा ना, 0 to हाफ में ये इसका GIF 0 बन जाएगा cot इनवर्स का, तो cot इनवर्स 0 तो अनडिफाइंड हो जाता है।
tan इनवर्स वाला सॉल्व करते हैं। तो tan इनवर्स यहाँ पे 0 हो गया। अच्छा नहीं, cot इनवर्स है ना, cot इनवर्स 0 आपका π/2 होता है, cot इनवर्स इन्फिनिटी होता है, ठीक है। सॉरी, tan इनवर्स 0 हो गया। तो एकदम कॉन्सेप्ट एकदम थोड़ा सा भी भटकना नहीं चाहिए, नहीं तो अजीब हो जाएगा। तो 0 से 1/√2 के बीच में ये 0 हो गया, तो इसको गायब कर रहे हैं क्योंकि tan इनवर्स 0 ही होता है, 0 पे 0 देता है, ऐसा ग्राफ रहता है। अब हम लोग को बस चेक करना है, अलग अलग इसमें सॉल्व करना पड़ेगा। 1/√2 से 1 अगेन 2 गुना है ही, तो जो भी ऑप्शन रहेगा 2 गुना तो देखना ही पड़ेगा। tan इनवर्स अब ये हो जाएगा 1, tan इनवर्स 1 होता है आपका π/4 कॉमन हो गया, 1 माइनस 1/√2 2 गुना। ये एक tan इनवर्स वाला पार्ट सॉल्व हो गया। cot इनवर्स वाला सॉल्व करते हैं आराम से। 0 से 1/√2 cot इनवर्स 0, यहाँ पे 0 नहीं होगा, प्लस 1/√2 से 1 cot इनवर्स, सॉरी यहाँ पे -1, यहाँ पे -1 अगेन, क्योंकि माइनस कुछ नेगेटिव बचेगा वो -1 हो जाएगा। यहाँ पे 0 है, cot इनवर्स -1 -1 आपका पाई प्लस π/4 होता है, पाई माइनस π/4 होता है, ठीक, 3π/4 होगा, हाँ 3π/4। यहाँ पे थोड़ा सा सिली मिस्टेक होने का चांस है, तो उसका ध्यान दीजिएगा। और cot इनवर्स 0 आपका π/2 होता है, तो π/2 बाहर आ गया, 1 माइनस 1/√2, तो जो भी ये है इसका 3 गुना, ठीक है। 3π/4 कॉमन लेना, π/2 तो नहीं बन रहा है, मतलब 2 से मल्टीप्लाई करने का सोच रहे थे, बट ठीक है। π/4 1 माइनस 1/√2 कॉमन ले लेते हैं ना, हाँ, तो 1 माइनस 1/√2 अगर कॉमन आया तो π/4 प्लस π/2, हाँ ये 3π/4 हो रहा है, तो हो गया 3π/4, फिर कॉमन आया, अच्छा 3π/2 ही आ जा रहा है, हाँ ठीक है, आ सकता है, क्यों नहीं। कैलकुलेशंस करने के बाद 1 माइनस √2 प्लस 1/√2, ये कट गया, 3π/2 आ रहा है, यही मार देता है। ऐसे तुक्का मारोगे तो कोई और आएगा, 3π/2 आ रहा है। प्रोसेस इज क्लियर, सिली मिस्टेक होगा, आई होप कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। GIF को करना था। ये कौन सा क्वेश्चन है, 63, ठीक है। मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। तो सिग्मा ऑफ मीन क्या होता है, तो 60 बराबर होगा सिग्मा xi/n, नंबर 50 है, तो सिग्मा हम लोग को पता है, और स्टैंडर्ड डेविएशन होता है आपका √ या स्क्वायर कर देते हैं, 16 का स्क्वायर, xi का स्क्वायर माइनस मीन का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर, हाँ, n यानी कि 50, मतलब ये पता है, ये पता है। हम लोग को निकालना है मीन ऑफ, मतलब सिग्मा ऑफ xi -4 का स्क्वायर बाय 50 ही निकालना है ना, 50 ऑब्जर्वेशन। तो इसको ओपन कर देते हैं। ऐसे एक चीज़ क्लिक किया है कि 4, मतलब सिर्फ ये नहीं रहता तब तो चेंज ही, मतलब एक्चुअल भी 4 से घट जाएगा, ठीक है। और स्क्वायर में कुछ नहीं होता कि किसी का स्क्वायर कर दिया, मतलब इसमें प्रॉपर्टी नहीं लगेगा मेरे हिसाब से। तो सिग्मा xi का स्क्वायर आ जा रहा है, -8 कॉमन ले लेते हैं, सिग्मा xi बच रहा है, प्लस 16 बाहर आ जाएगा, सिग्मा बचेगा, वो कब तक चलेगा, 50 बार, तो डायरेक्ट 50 लिख दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे अब टाइम बचा रहे हैं, टाइम नहीं है। सिग्मा xi स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 × 16 स्क्वायर × 50, तो 2 × 16 स्क्वायर × 50, ये ज़्यादा हार्ड नहीं है इफ़ यू डू द राइट कैलकुलेशंस। प्लस 16 × 50 बाई 50 था, वो हम लिख नहीं रहे, तो 2 × 16 का स्क्वायर माइनस 8 × 16 प्लस 16 × 50, 16 कॉमन आ जाएगा सबसे, यहाँ पे 32 हो रहा है, यहाँ पे 8 हो रहा है, यहाँ पे 50 हो रहा है, 16 × हाँ बड़ा नंबर है भी ऑप्शन में, ये कितना हो रहा है, 24, 74, तो सर 16 × 74 जल्दी से कर दो। ऐसे तो 4 तो लास्ट में आ ही नहीं रहा है, क्या मिस्टेक हो गया। लेट्स गो बैक, 16 स्क्वायर, मीन का स्क्वायर होता है
16 प्लस 16 2 × 16 का स्क्वायर सिग्मा एक्स आई का स्क्वायर यही होना चाहिए प्लस 16 - 8 एक्स आई हो गया आपका 16 × 50 50 50 कट गया है 16 यहाँ पे 2 इसके कारण लिखा है ना 16 × 74 लेकिन लास्ट में किसी का ऑप्शन में 24 ही नहीं है इसमें तो कुछ गलती नहीं है यार 16 × 15 होगा अंडर रूट स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ तो अंडर रूट लगाते हैं सिग्मा ऑफ एक्स आई का स्क्वायर बाई एन माइनस मीन का स्क्वायर होता है यही होता है तो ये हो गया उधर सिग्मा एक्स आई स्क्वायर मिल गया ठीक है 2 × ये तो सही है ये यही आएगा 4 × 2 = 8 ये भी यही आएगा क्योंकि 50 से डिवाइड भी करना है 50 ऑब्जर्वेशन है ना हाँ और आपका फिर 16 कॉमन आ गया और सिग्मा बचा तो सिग्मा कितनी बार चलेगा 50 बार चलेगा तो 1 + 1 + 1 50 ही होना चाहिए 16 कॉमन लिए 50 अच्छा यहाँ से भी तो 50 कट गया यहाँ 50 कट क्या सिली मिस्टेक करे यहाँ से 50 कट गया यार 1 आएगा ठीक है यहाँ से 50 कट गया था तो 25 हाँ 0 आना चाहिए 16 × क्या करेंगे 25 × 4 × 4 400 ये तो किया ठीक है सिली मिस्टेक आगे बढ़ो 63 64 डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर डिफरेंशियल है dy/dx x³ ये तो कुछ अजीब लग रहा है x कॉमन ले सकते हैं x कॉमन लिए तो x² - 2 tan इनवर्स y 1 + y²। एक कुछ फील आ रहा है कि tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन 1 + y² हो रहा है ये क्या हाँ हो गया शायद ये वो वाला है बर्नौलीज बोलते हैं इसको x³ - 2x tan इनवर्स y हाँ इसमें x के टर्म्स में है नहीं 1 1 + y² y/x होता है ना प्लस 2x tan इनवर्स y = x³ नहीं ठीक है tan इनवर्स y को t मान लीजिए या कुछ भी मानते हैं क्या मानते हैं t मान लेंगे तो 1 + y² ठीक है ये टाइप क्वेश्चन है ये पूरा हो जाएगा आपका dt/dx हाँ तो हो गया अब t के टर्म्स में आ गया लीनियर डिफरेंशियल बन गया प्लस 2x ये हो गया t = x³ तो इसका IF e इंटीग्रेशन ऑफ 2x e हाँ x² है ही x²/2 कैंसिल हो जाएगा तो t इंटू क्या होता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर = इंटीग्रेशन ऑफ ex² × x³ dx तो t क्या था आपका tan इनवर्स ex² तो आएगा ही अच्छा ये x² से डिवाइड किया है अच्छा tan इनवर्स y आना चाहिए तो पहले तो ये कैंसिल करेंगे x² होगा कि y² होगा इसमें अब हम हिंट लगा रहे हैं मतलब ठीक है हिंट लगा रहे हैं इधर तो सारा x है तो x ही बचेगा ना जो भी y आएगा आपका यहाँ से आएगा हाँ सारा तो सही है जो भी यहीं से ना y आएगा यहाँ पे तो कहीं कुछ है नहीं यही होता है तो यहाँ पे मतलब बाय पार्ट्स लगा या x² को t मान ले x³ को t मान लेते हैं हाँ तब फिर बाय पार्ट्स लगाना पड़ेगा आपका तो मतलब यहाँ पे सिर्फ क्या है सिर्फ x का टर्म्स है सिर्फ x का टर्म्स है तो x ही आना चाहिए हम ये गैस कर रहे हैं ठीक है और वेरी गुड गैस है यहाँ पे tan इनवर्स y बनेगा वो हम नहीं लगा रहे तो 64 हो गया आगे बढ़ते हैं ये 65 करते हैं ठीक है और मतलब 15 क्वेश्चन ठीक ठाक क्वेश्चन बचा हुआ है ठीक है लगभग 40 मिनट हो गया है गुड इफ द स्ट्रेट लाइन्स एंड द थर्ड लाइन पासिंग थ्रू इसी स्ट्रेट लाइन का सवाल है स्ट्रेट लाइन्स एंड द थर्ड लाइन
इफ द स्ट्रेट लाइन एंड अ थर्ड लाइन पासिंग थ्रू द, ये दोनों लाइन, हाँ ये दोनों लाइन अगर आप देखेंगे तो वो चेक मतलब पूरा प्रोसेस करने की जरूरत नहीं, दिख रहा है 0,0,0 है, थर्ड लाइन पासिंग फॉर्म्स अ ट्रायंगल। अच्छा हाँ, 3 लाइन मिलके ट्रायंगल बनाएगा ना, क्या कर रहे हैं। हाँ, Q111 है, यहाँ पे होना चाहिए ना, तब ना ट्रायंगल बनेगा। अरे भाई ये देखिए ना, ये है तो हाँ, तो Q यहाँ होगा, इसका इंटरसेक्शन है, सही है, उससे मतलब भी नहीं है, यहाँ होना चाहिए। एक पॉइंट नहीं पता है, पॉइंट हाँ यही निकालना है, यही निकालना है अपने को। इसको P मान लेते हैं, इसको RR फाइंड करना है। 3 वेरिएबल। ट्रायंगल क्या होता है वेक्टर फॉर्म में, आपको पता है? PQ और PR होता है। PQ इंटू, नहीं क्रॉस करेंगे तो बहुत लेंदी हो जाएगा, विजुअलाइज कर सकते हैं 111 वेक्टर ट्रायंगल का फॉर्मूला, और कैसे निकाल सकते हैं, यही तो है ना, क्रॉस करना पड़ेगा इसको। अगर XYZ मान ले, अच्छा इसके टर्म्स में निकाल देते हैं ना, ये तो आसान है, हाँ ठीक है। PQ क्रॉस PR कर देते हैं, ये आपका इसका मैग्नीट्यूड 6√6 के बराबर होना चाहिए, तो इसका क्रॉस मतलब 111 क्रॉस करना है XYZ, ठीक है, हम ऐसे लिखते हैं वेक्टर्स को। तो IJ कैप, और उसका मैग्नीट्यूड भी लेना 111X। ये थोड़ा सा अजीब आ जाएगा, ऑप्शन वाइज जा सकते हैं, किस ऑप्शन से √6 आ रहा है ये। अच्छा नहीं, फिर ऑप्शन पुट कर देंगे ना, हाँ इससे एक रिलेशन आ रहा है, क्या आ रहा है, Z वेक्टर क्या आ रहा है, Z-Y, ठीक है, J में आ रहा है Z-X, लेकिन उल्टा लिखेंगे X-Z, K में आ रहा है Y-X, तो ये होना चाहिए इसका मैग्नीट्यूड, ये वेक्टर हो गया ना, तो Z-Y का स्क्वायर, अच्छा X-Z का स्क्वायर, Y-X का स्क्वायर, अच्छा दिख तो रहा है कुछ, 4 × 6 24, तो ऑप्शन वाइज जा सकते हैं, हाँ आई थिंक सब सही किए, स्क्वायर भी कर दिए, तो 24 आना चाहिए सबका डिफरेंस। यहाँ तो बहुत मुश्किल से लग रहा है, यहाँ पे कितना हो रहा है, 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, नहीं 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 16 +4 +4, हाँ सही है बढ़िया, ये अच्छा क्वेश्चन था, गुड। 66, ये रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक वाला क्वेश्चन है, लेट एन बी द, इस टाइप का भी क्वेश्चन प्रैक्टिस तो करते हैं हम लोग। आर सर्टेन बकवास चीज, नेचुरल नंबर बी डिफाइंड एज दिस, क्या है, तो रिफ्लेक्सिव के लिए x को x से रिप्लेस करते हैं। अच्छा इसमें क्या है, XY नेचुरल नंबर होना चाहिए, लेट एन बी द, एंड रिलेशन R ये दिया हुआ इन द सेट ऑफ n में ही होना चाहिए, मतलब इसका नेचुरल नंबर आना चाहिए। अगर XY रियल नंबर है, ये नेचुरल नंबर होना चाहिए, ये अलग से लिख देना चाहिए था ना, कैन बी डिफाइंड एज, ठीक है। XY को नेचुरल, x को x से रिप्लेस करते हैं, तो x² - 8x² + 7x², ये तो सही, अच्छा ये 0 होना चाहिए, ठीक है, तो यहाँ से x = 0 आ रहा है, तो रिफ्लेक्सिव तो है, तो ये खत्म हो गया। सिमेट्रिक में क्या करते हैं, अगर ये है तो अपने को प्रूफ करना है y² - 8xy + 7x²। यहाँ पे नेचुरल नंबर मतलब नेचुरल नंबर आना चाहिए क्या, n be the set of n relation r in the set of natural number, n to n होना चाहिए, मतलब x यहाँ पे फिर r रियल नंबर दे दिया है, इन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ये थोड़ा सा अजीब लग रहा है। हम लोग को गिवन है, अच्छा हाँ ठीक है, x² - 8x ये गिवन है ना, फॉर ऑल, अच्छा ये 0 के बराबर आना चाहिए, कोई भी पुट करे, ऐसा है, मतलब ये अगर ट्रू है तो ये भी ट्रू होना चाहिए फॉर ऑल वैल्यूज। तो 8xy के जगह क्या लिख सकते हैं, -8xy के जगह हम लोग लिख सकते हैं -x² - 7y² + 7x² = 0, तो ये हो जा रहा है आपका -6x² + 6x -6y² + 6x² = 0, x² = y², मतलब x = +- y। फॉर ऑल तो नहीं हो रहा है, फॉर ऑल तो नहीं हो रहा है, इसमें 4 मानने का मन कर रहा है, फॉर ऑल x y बिलोंग्स टू रियल नंबर,
यहाँ तो जब इक्वल होगा तभी हो पा रहा है, यही दिख रहा है। ठीक है, सिमेट्रिक जैसा कुछ लग नहीं रहा है। एक्स स्क्वायर के एक्स के लिए एक्स स्क्वायर है, वाई के लिए वाई स्क्वायर है, तो कैसे सिमेट्रिक हो जाएगा। ठीक है, इसमें ये मन कर आप ट्रांजिटिव चेक करने जाएंगे नहीं, बहुत लेंदी हो जाएगा। ठीक है, या फिर कुछ मिस कर रहे हैं, नहीं तो फोर्थ होना चाहिए। कुछ मिस कर रहे हैं तो सोचेंगे, या यू कैन ड्रॉप इन कमेंट्स, इसको स्किप करेंगे, फोर्थ मार देंगे। फोर्थ मार देना चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है, ये 1 हो सकता है या 4 हमको लग रहा है, ट्रांजिटिव तो नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। लिमिट ये दिया हुआ है, हाँ इसको इवेल्युएट कर सकते हैं। 2n है, हाईएस्ट पावर से ये एक्सपोनेंशियल है ना, तो ये तो 0 हो जाएगा ना, क्योंकि नीचे वाला पावर ज़्यादा है, तो ये 0 होना चाहिए। 0 होना चाहिए ना। ये हो गया 0, एक्स की पावर 2n से डिवाइड कर देंगे तो ये 0, ये 0, ये 0, क्योंकि 1/x आ जाएगा। नहीं नहीं, सॉरी सॉरी, यहाँ पे n पे है, एक्स की पावर 2n से डिवाइड करें तो 1/x प्लस एक्स की पावर आएगा। अच्छा x क्या है, x बिलोंग्स टू रहना चाहिए ना, x 1 से छोटा होगा कि 1 से बड़ा होगा, उस पर डिपेंड करेगा ना। इसमें क्या होता था, तो x इन्फिनिटी की ओर जाएगा, x इन्फिनिटी की ओर, n इन्फिनिटी कर दिया। एल हॉपिटल भी नहीं लगा सकते हैं, x पे डिपेंड कर रहा है बेसिकली, 1 से बड़ा है। इस कंटिन्यूस, ठीक है, इफ द पॉइंट्स a एंड b आर पॉइंट्स ऑफ रिलेटिव, ये छोड़ देना चाहिए, आर द पॉइंट्स ऑफ, इफ द पॉइंट्स a and b are points of relative maxima and minimum of a, then the value of g of 2, ब्लैंक हो जा रहे कभी कभी। जी एक्स कहाँ से आ गया यार, y इक्वल टू जी एक्स, ए एंड बी आर द पॉइंट्स ऑफ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। अच्छा, मतलब क्यूबिक का एक मैक्सिमा भाई साहब, एक मैक्सिमा है, एक मिनिमा दिया हुआ है, तो इसका क्या करें। मतलब एफ डैश एक्स अगर करेंगे, मतलब जी डैश ऑफ एक्स हम लोग निकाल सकते हैं। ये कुछ अजीब ही क्वेश्चन है। अच्छा, यहां से ए बी निकलेगा, अच्छा अच्छा आप समझ रहे हैं। हाँ, ए और बी का क्या होना चाहिए कि ये कंटिन्यूअस होगा। ए और बी का वैल्यू क्या, आप समझ में आ रहा है क्वेश्चन। ए और बी का वैल्यू यहां से निकालेंगे, पुट करेंगे, फिर कुछ कर सकते हैं कि ये मैक्सिमा मिनिमा आ रहा है, मतलब एफ डैश ऑफ, हाँ इसका मतलब है कि जी डैश ऑफ -a 0 आएगा, जी डैश ऑफ b + 1 0 आएगा। तो फिर कुछ कर सकते, लेंदी जा रहा है तो इसको छोड़ सकते हैं, इसको आप अटेम्प्ट करिएगा। तो ये क्वेश्चन में आता है, इफ P1 एंड P2 आर द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये दिया हुआ है, Qn एंड Q2 आर द रूट्स ऑफ दिस, ये कौन सा नंबर है वैसे, 68। दो क्वाड्रेटिक है, होना चाहिए, थोड़ा सा अजीब क्वाड्रेटिक है। ये सारा AP में है, AP में है तो कैसे यूज कर सकते हैं। लेट्स राइट पहले तो सम ऑफ रूट्स आपका, इसमें कुछ रिलेशन होता है क्या, ये जो अपोजिट होता है, अब 1 रेसिप्रोकल, याद नहीं आ रहा है। सम ऑफ रूट्स -b/a, यहाँ पे Q1 + Q2 हो जाएगा, -b/c। P1 तो एक अच्छा तरीका है कि गिवन लिख देते हैं, c/a, Q1 Q2 a/c, इसका प्रोडक्ट कर देते हैं, P1 P2। ऐसे ये लेंदी लग रहा है हमको, a/c निकालना है ना हम लोग को, निकालना है a/c, a/c मतलब यही वाला चीज़, तो ये तो 1 होगा। और अगर AP में है तो a- कैसे अज्यूम करते थे, 3D a-d a + d a -+3d, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या आ जाएगा, ये तो बहुत भयानक चीज़ आ जाएगा, a² - 9d², a² - d², a निकालना है अपने को। ठीक है, मतलब P1 निकल गया तो ये भी निकल जाएगा, P1 P2 निकल जाए, या Q1 Q2 निकल जाए, ये निकल जाए या ये निकल जाए, हाँ
हाफ 1 तो नहीं होने वाला है, नहीं, 2 नंबर है, एक x है, नहीं नहीं इसमें कुछ सेंस कर, इसका वैल्यू, एक का वैल्यू, हाँ नहीं इधर P1 P2 तो ये हो जाएगा, इसका वैल्यू a बाई सी है और इसका वैल्यू c बाई a है। कैसे यूज करें, a माइनस a बाई सी हाफ हो जाए, एक हाफ हो, एक 2 हो जाए, नहीं तब तो इसको 2 होना ही पड़ेगा वैसे। ये कुछ गैस कर सकते हैं, इसमें कुछ क्लिक नहीं कर रहा है, ठीक है, माइंड भी ब्लैंक हो रहा है, तो इसको छोड़ देते हैं क्वेश्चन 68 को, आप अटेम्प्ट करके ड्रॉप योर आंसर इन द कमेंट्स, आगे बढ़ते हैं। 69 ठीक है, टाइम है अभी थोड़ा सा। नंबर ऑफ 7 डिजिट्स हम लोग कितना में स्टार्ट किया था, लेट मी चेक द टाइम वंस। 6:20 में, बीच में लाइन भी कट गया था, कहाँ लिखे थे टाइम, 6:20 में स्टार्ट किए, तो ठीक है अभी 7:30 हो रहा है, 7:30 हो रहा है, तो ठीक है कितना टाइम हो गया, 1 घंटा 10 मिनट हो गया, तो उधर 15-20 मिनट आप लाइन वाला ले लीजिए, तो 1 घंटा हो गया, 20 मिनट वी विल अटेम्प्ट, तो लगभग 1 घंटा 20 मिनट का ही सेशन होगा, 10 मिनट में थोड़ा सा आंसर की मैच कर लेंगे, रिवाइज कर लेंगे, तो ठीक ही टाइम है, ज़्यादा हम लोग टाइम नहीं लिए वैसे टाइम वाइज। 68 छोड़ दे रहे हैं, 69 नंबर ऑफ 7 डिजिट्स इंटीजर विथ ऑल डिस्टिंक्ट डिजिट्स, डिजिट्स वाला सवाल है, एक ऑर्डर में, इसमें ना ऑर्डर में है तो पता है कुछ होता है, यहीं से लेना है ना, तो ऑर्डर में है ना, सबसे बड़ा, अच्छा इस ये पता है ABC, ये एक ऑर्डर मेंटेन होना चाहिए, एंड एक ऑर्डर क्या मेंटेन होना चाहिए, GFED ये होना चाहिए, और कुछ नहीं, हाँ ये ऑर्डर मेंटेन होना चाहिए, एक ये ऑर्डर मेंटेन होना चाहिए, मतलब यहाँ से ये पता चल रहा है D सबसे बड़ा होना चाहिए, और डिस्टिंक्ट बोला है, हाँ डिस्टिंक्ट बोला है, तो हम लोग को 8 नंबर तो लेना ही है, 8 नंबर लेना है, मान लेते हैं 1 से लेके 8 ले लेते हैं, तो 8 अगर लिखें तब हमारे पास कितना ऑप्शन बचता है इधर, 7 में से 3 को सेलेक्ट करना पड़ेगा और वो तीनों इसमें जाएगा, और बाकी बचा 4 में से 3 इधर जाएगा, हाँ हमको ये सही लग रहा है, या तो 1 से 8 ले ले, यहाँ पे एक और चीज़ है, पहले 9 में से 8 लेते हैं, पहले 9 में से 8 नंबर ले रहे हैं, अब ये 8 नंबर का क्या करना है, एक तो सबसे बड़ा 8 को चल जाएगा एक तरीका से, फिर ये अच्छा क्वेश्चन है, फिर 3 नंबर इधर दाना है, 3 नंबर इधर देना, 7 में से 3 नंबर इसको दे दिए, 4 में से 3 नंबर इसको दे दिए, ये एक बार कैलकुलेट करते हैं, 9 × 1 7, इसमें कुछ मिस नहीं कर रहे हैं तो यही होना चाहिए। अब ये सब क्लिक करने वाला बात है, क्लिक कर गया तो हो गया, 4 ही होगा, 6 35 × 4 × 9, 35 × 4 पहले कर दे, 20, 140 नहीं आ रहा है, 20 4 4 8 4 12 × 9 0 36 3, नहीं ये तो बहुत ज़्यादा आ जा रहा है, दिस इज टू मच, सही किया ना कैलकुलेशन, 9 में से, क्योंकि कितना नंबर, अरे 7 नंबर तो है, अच्छा D तो क्या, 9 में से आपको 7 नंबर लेना है ना, 9 में से 7 नंबर लेना है, तो और ज़्यादा आ जाएगा ना, अच्छा नहीं फिर कम हो गया, फिर एक नंबर D के लिए अलॉट कर लिया, बचा 6 नंबर ना, 7 नंबर लिए, एक D को 6 नंबर बचा, हाँ 6 में से 3 इसको दिए और फिर 3 इसको दिए, तो एक ही तरीका, और वो अपने फिक्स ऑर्डर में चल जाएगा, ठीक है हाँ सही लग रहा है,
तो ये होना चाहिए, एक बार देखे, 9 × 8 × 2 6 × 5 × 4/6, ये हो गया 20, ये हो गया 4। तो यहाँ से 20 होगा, यहाँ से 36 होगा, 720। हाँ ये सही लग रहा है, तो ये आंसर होगा। तो ऐसा होता है, फर्स्ट टाइम आप बनाएंगे तो ज़रूरी नहीं कि सही आ जाए, लेकिन टाइम बचा के रखेंगे तो आप सोच सकते हैं डिफरेंट तरीका से। 69 हो गया, 70 करते हैं। सम ऑफ ऑल इंटीजर वैल्यूज ऑफ ए फॉर विच द रूट्स आर रियल। अच्छा सर, क्वाड्रेटिक तो आप लोग, मतलब पावर 4 वाला तो आप लोग सिखाते नहीं है, तो इसका कैसे बना है? सम ऑफ ऑल इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ ए, रूट्स रियल होना चाहिए। इससे एक्स स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, लेकिन क्या करें, वैसे तो वही अप्रोच लग रहा है, एक्स स्क्वायर कॉमन लेना पड़ेगा। रूट्स लेकिन ए को लेना भी पड़ेगा ना। अब ये यूनिक टाइप हो गया, ऐसा हमको याद नहीं आ रहा है कि किए हैं। तो इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ ए फॉर विच रियल, इसका रूट्स रियल है, एक जीरो तो होगा ही, लेकिन हीट एंड ट्रायल करने जाएंगे तब तो। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ, तो इसमें ये हो रहा है एक्स स्क्वायर, ये वैसे टूटेगा 4 × 2 इज इक्वल टू माइनस है, मतलब ये इंटीजर होना चाहिए, ये क्लिक करना चाहिए अब। हाँ तो ये फैक्टर हो रहा है, होना चाहिए। 8 को 4 × 2 में तोड़े, नहीं तो फिर वो तो बनेगा नहीं, 4 तो नहीं बनेगा। इसका डी कितना आ रहा है, बी स्क्वायर प्लस 32 आ तो रहा है पॉजिटिव। ये दोनों का प्रोडक्ट इंटीजर आना चाहिए, ये पूरा इंटीजर आना चाहिए, तभी रियल देगा। तो अब ये पूरा इंटीजर कैसे हो? फ्रैक्शंस को ऐड करके तो इंटीजर आ सकता है। देखिए अब ये फैक्टर ज़्यादा तब सोचते, 2 नंबर नहीं, फिर उसमें भी बहुत सारा केसेस करना पड़ता। 2 प्रोडक्ट इंटीजर नहीं, फ्रैक्शन भी होगा तो भी हो सकता है। इसका छोड़ देना चाहिए, क्लिक नहीं कर रहा, अगेन क्लिक वाला बात है, क्लिक नहीं करेगा तो आपको छोड़ देना चाहिए। आगे मतलब एक और है कि आप बीच बीच में हो सकता है क्लिक कर जाइए, भी एक होता है, इसको दिमाग में रखिए, मार्क फॉर रिव्यू कर दीजिए, फिर हो सकता है आगे क्लिक कर जाए, तो इसको छोड़ देते हैं। 71 पे आते हैं। ए बी सी मैट्रिक्स दिया हुआ है, थोड़ा सा खतरनाक। अब इंटीजर टाइप ऐसे टफ भी हो सकता है, इजी हो सकता है, क्योंकि 2024 में टफ था, क्योंकि आपका 10 क्वेश्चन था, उसमें अटेम्प्ट करने लायक था, तो उसमें से चूज करना था। इसमें 5 ही है, तो हमको लग रहा है थोड़ा सा इजी देगा, तो आप ऐसा मत करिएगा कि स्किप कर देते, लास्ट में करिएगा इंटीजर टाइप, लेकिन अटेम्प्ट करिएगा, इजी हो सकता है, या एक बार देख लीजिएगा। ट्रेस का प्रॉपर्टी आता है, उल्टा क्लिक उल्टा निकलता है। ए बी अगर हम लोग निकाल सकते, ये आर क्या दिया, अच्छा इसी का सिग्मा निकालना, ए बी मतलब कुछ अच्छा बनेगा। ए बी अगर जल्दी से निकाले, फील आ रहा है, ए बी अगर अच्छा बनेगा तो अटेम्प्ट करते जाएंगे, नहीं तो थोड़ा सा सोचेंगे और स्किप कर देंगे। 4 -3 दिख तो रहा है अच्छा बनते हुए, -3 +3, अभी ये वाला आ जाएगा 4 -4 -3 +4, हाँ, तो 1 0 0 1 आई आ गया, तो इसको उड़ाओ, खत्म। ट्रेस ऑफ सी आर मतलब ये, अच्छा ये उसका क्वेश्चन, वाह, आर की पावर 3r, ये अच्छा है। अब यहाँ पे आप टाइम बचा सकते हैं अगर तुरंत तुरंत क्लिक करें। सिग्मा ऑफ 3r है, r = 1 से 50 जीपी बन रहा है, उसी टाइप का फॉर्मेट भी है। ए की पावर 50 -1/2, तो a + b पूछा है, तो हाँ 50 और 1 और 3, नहीं हाँ 3, 50 + 3 53, तो एज फास्ट एज दैट, बहुत बढ़िया। तो देख रहे हैं, आगे बढ़ते टाइम बचाते थोड़ा सा। 72 सेंटर ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड 4 यूनिट्स लेंथ, इसमें तो भयानक चीज़ पूछ दिया है। स्क्वायर है, अच्छा फिगर है, ठीक है, अब ज़रूरी नहीं है। वन ऑफ डायगनल्स, मतलब हम सोच रहे थे ज़रूरी नहीं है, अच्छा है,
मतलब ऐसा प्लेन दे दे, लेकिन ये y इज इक्वल टू एक्स अगर डायगनल है, इसका स्लोप होता है 1, और वी नो साइड्स आर परपेंडिकुलर, तो ये एक्स एक्स मतलब पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, जो भी है सॉल्व कर रहे, ठीक है जल्दी से। ये स्क्वायर है, ये कुछ एक्स y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, ये x इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, ये क्लिक कर रहा है हमको। तो सेंटर इज 3/7, 3/7 एंड 4 है, ये लेंथ 4 है। तो ये लेंथ कितना आएगा, अच्छा जरा, ये सारा वर्टेक्स है। हाँ तो हो गया, ये तो इजी है, ये तो इजी है सर। इसमें इधर 2 जाएंगे, इधर 2 जाएंगे, क्योंकि आधा जाना है, तो 2 ऊपर गए और 2 इधर गए और 2 नीचे गए, तो 1,5, 2 आगे गए और 2 बस बढ़ाना है, और क्या करना है, 2 बढ़ाना है, 5 और 9, यहाँ पे घटाना है यार, 1 और 5 सबका प्रोडक्ट कर देंगे, हो गया। यहाँ पे कितना हो रहा है, जल्दी करिए, 5 और 9, यहाँ पे अच्छा एक घटाना एक बढ़ाना है, एक घटाना था, x बढ़ जाएगा, y घट जाएगा, 5 और 5, हाँ सेम लेवल है, सही लग रहा है अब। ठीक है, मतलब सिली मिस्टेक कर रहे, देख रहे हैं आप क्या कर रहे हो। हाइट बढ़ गया 9, 9 पे हाइट पे आ गया, और ये तो पेशेंस रखना है, थोड़ा सा हड़बड़ाना नहीं है। तो 1 × 1 × 5 × 5, और नीचे में क्या है, 9 एक हाइट है, 2 का हाइट 9 है और 2 का हाइट 5 है। y को ऊपर लिखना था तो ये ऊपर चला जाता, तो 81 विल बी आवर आंसर। ठीक है, इजी क्वेश्चन, मतलब क्लिक करना चाहिए था। ये रिमाइंडर ये तो ज़रूर करेंगे, इस टाइप पे तो पूरा वीडियो बना चुके हैं। कन्ग्रुएंट मॉडुलो है तो कन्ग्रुएंट मॉडुल लगा रहे हैं हम, बाइनोमियल से नहीं करते हैं। 24 3 की पावर 40, 3 का कोई 12 के करीब है, 9 3 का पावर 3, 9 यहाँ से तो 9 रिमाइंडर देगा, 27, अच्छा 27 फिर से कर 27 क्या रिमाइंडर देगा आपका, 3 रिमाइंडर देता है, 81, 81 दे रहा है, क्या होगा, 12 का टेबल आता है यार, नहीं आता है, 6 6 12, 72, क्या रिमाइंडर दे रहा है, 9। अच्छा एक ट्रिक भी रहता है इस टाइप का ना, बस इसको 3 इंटू मतलब 9 निकालने का एक और जरिया था, बस 3 × 3 कर दीजिए 9। अब नेक्स्ट रिमाइंडर निकालना है तो 9 × 3, वो होगा 27, 27 बराबर होगा 3, क्योंकि जो रिमाइंडर है ए और बी का अलग अलग रिमाइंडर, मतलब प्रोडक्ट करके रिमाइंडर निकालिए या अलग अलग करके रिमाइंडर निकालिए, रिमाइंडर सेम होता है, अगर आप समझे होंगे तो समझ में आ गया होगा। तो 12 से करने पे 3 आ रहा है या 9 आ रहा है, ऐसे इसको और छोटा करते जा सकते, बट हमको एक पैटर्न दिख रहा है और इसमें हम ले सकते हैं अपना किस्मत, आप आजमा सकते हैं या कॉन्सेप्ट पे बिलीव कर सकते हैं। 1 हो रहा है तो ये आ रहा है, 2 पावर है तो ये आ रहा है, 3 पावर है तो ये आ रहा है, 4 पावर है ये आ रहा है। 5 टाइप का एक क्वेश्चन किए थे, हमको याद आ रहा है, मतलब PYQ में शायद हम नहीं करवाए थे इस टाइप का। 5 है तो 3 आ रहा है, तो इवन पे 9 आ रहा है, ऑड पे 3 आ रहा है, तो इवन पे 9 आना चाहिए, 9 शुड बी आवर आंसर। ठीक है, 73 74 पे आते हैं। आवाज थक गए। ठीक है, तो OABC टेट्राहेड्रन, टेट्राहेड्रन का सवाल तो नहीं मन करता है। पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है 3 का, ओरिजिन मतलब सबका पता ही है। अच्छा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पूछा, हाँ वही तो हम सोचा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का एक भी सवाल नहीं है, उस पर रिसेंटली वीडियो भी डाला गया, तो ये तो बनना चाहिए एकदम। OA निकाल लेते हैं, ये तो वेक्टर है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 वेक्टर्स, हम लोग लाइन पढ़े हैं ना। हम्म, तो 3 है, ओरिजिन ऊपर वाला को मान ले, ऐसा कुछ है। ABC किसके किसके बीच पूछा है, OA, BC। वेक्टर्स का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, परपेंडिकुलर, ऐसे कुछ परपेंडिकुलर बनाना पड़ेगा यहाँ से, नहीं
लाइन का निकालने आता है क्या? सेम कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। एक ये कोऑर्डिनेट लाइन, हाँ इसको अगर पॉइंट की तरह ट्रीट करें, हाँ हो जा रहा है। इसको वी आर ट्रांसफॉर, हाँ हो जा रहा है, हो जा रहा है। ये हो गया 0,0,0, ए हो गया आपका 1 2 3, इसको पूरा 3D में कन्वर्ट कर दिया। और सी से मतलब है, बी से भी मतलब है वैसे। बी क्या है आपका 2 अल्फा 1, थोड़ा सा टाइम लग सकता है बट ये हो गया है ना, अप्रोच क्लिक कर गया ना। ओ ए का लाइन लिख लेते हैं और इसका लाइन लिख लेते हैं, फिर हो गया। इक्वेशन ऑफ लाइन कैसे लिखेंगे? एक्स अपॉन, क्योंकि 0 0 ये पॉइंट ले रहे हैं और डायरेक्शन रेशियोज क्या आ रहा है 1 2 3, ये हो गया इसका लाइन। ठीक है, इसका लाइन क्या हो गया x-1 y-3। इसका कोई और अप्रोच भी हो सकता है बट ये आई थिंक सही अप्रोच जा रहे हैं। दो लाइन मिल गया, अब दो लाइन के बीच तो आता है a2 माइनस a1, तो यही दिस 1 3 2 माइनस ये करना है, तो a2 माइनस a1 आ गया 1 3 2, b1 क्रॉस b2 निकाल लो। इस टाइप का किए हैं आज ही, अच्छा क्वेश्चन है। आगे न्यू टाइप का आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, सेम चीज सिचुएशन हो सकता है नहीं आए। तो इसका क्या होगा 2 माइनस 3 अल्फा, यहाँ पे अल्फा दे देता है ना, लेंदी कर देता है। जे 1 माइनस 6 माइनस 5, लेकिन 5 लिखेंगे के कैप अल्फा माइनस 4, तो डॉट, लेकिन ठीक है क्या नहीं, फिर यहाँ पे भी तो उसमें आ जाएगा। अल्फा एक ही वेरिएबल है लेकिन खतरनाक वेरिएबल है। कटता ना 3 अल्फा तो मजा आ जाता, कट भी नहीं रहा है। थोड़ा सा सब कैलकुलेशन हमको सही लग रहा है, मतलब फॉर्मूला लगा रहे हैं तो 2 माइनस 3 अल्फा प्लस 15 प्लस 2 अल्फा माइनस 8 बाय अंडर रूट ऑफ इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। यही चीज़ मुश्किल बोल रहा है 25। कितना अच्छा रहता दे देता, फिर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पूछो तो इन लोग ना। ये कट भी नहीं रहा है 17, ये क्या आ रहा है अगर कैलकुलेशन सही भी है तो 17, और ये 9 2 9 9 माइनस अल्फा बाय अंडर। अब इसको कौन सॉल्व करेगा भाई? स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करके सॉल्व कर सकते हैं लेकिन मन तो नहीं कर रहा है हमको सॉल्व करने का। और अप्रोच सही है, ओ ए का यही आ रहा है, बी सी के बीच दे दिया है, तो सी का 1 3 2 था, बी ही में था ये डायरेक्शन रेशियोज। अच्छा डायरेक्शन रेशियोज गलत ले लिया, यहाँ पे गड़बड़ कर दिए हैं। डिफरेंस लेना चाहिए ना, क्या कर रहे हैं हम। हाँ हाँ, मिटाओ 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 मिटाओ। आपको नेक्स्ट पेज यूज करना पड़ेगा, एनटीए का प्रीवियस प्रीशियस रफ। तो अब बनाओ, क्या कर सकते हैं, ये काटो, होता है मिस्टेक्स। 1 अल्फा माइनस 3 -1 ये होना चाहिए। लेट मी चेक अगेन, सही है भैया, अब करो। अच्छा a2 माइनस a1 तो सही निकाले थे, ये क्यों उठा दिया? हाँ 1 3 2 यही आएगा, b1 क्रॉस b2। अब एक वेरिएबल है शायद आई जे के 1, अच्छा एक ही तो रहना चाहिए था, ठीक है। 1 2 3, एक इसका ये था 1 2 3, और इसका है आपका 1 अल्फा माइनस 3 -1, तो इसका क्या आ रहा है -2 -3 अल्फा प्लस 9, -2 -3 अल्फा प्लस 9। जे का क्या आ रहा है -1 -3 -4, लेकिन लिखेंगे 4। के का क्या आ रहा है अल्फा -3 -2 अल्फा -5। ठीक है, तो ये क्या आ रहा है 7 -3 अल्फा अल्फा -5। डॉट करिए, कट रहा है तभी अच्छा होगा। अब फॉर्मूला लगा रहे हैं 7 -3 अल्फा प्लस 12 प्लस, नहीं कट रहा है, अब हम नहीं करने वाले भाई,
यही हमको अप्रोच क्लिक कर रहा है, यही होना चाहिए, अनलेस कि बहुत अच्छा अच्छा पॉइंट हो। कोई नहीं, एक इंटीजर टाइप तो चलेगा ये पहले ही, और इंटीजर टाइप जनरली टफ होता है। यहाँ से हम अप्रोच कर सकते हैं क्योंकि हमको कॉन्सेप्ट तो सही लग रहा है। लाइन में कन्वर्ट कर दिया एंड डिस्टेंस, और इस टाइप का नहीं किया है, इसमें डायरेक्ट पूछता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालो। पॉइंट्स में वेरिएबल दे दिया है। डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन रेशियो हम लोग लिख सकते हैं वैसे इसका। नहीं नहीं, वो परपेंडिकुलर हो जाएगा, इस पे भी परपेंडिकुलर होना चाहिए एंड इस पे भी परपेंडिकुलर नहीं। ठीक है, यहाँ से निकाल सकते हैं अल्फा का। कुछ हिट एंड ट्रायल करे क्या, इतना मेहनत किए हैं। कितना आ रहा है, +9 बाय अंडर रूट। ये अंडर रूट में कैसे आ जाएगा? अंडर रूट 3/2, 3/2 में अंडर रूट मतलब ऊपर में 3 बनेगा, नीचे में 6 बनेगा। ऐसा सोच सकते अल्फा 0, अल्फा 0 पे हो रहा है क्या? नहीं, 0 कैसे आंसर होगा? 0 नहीं होना, नहीं 0 नहीं, ये पूरा गायब होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ से कर लीजिए, अब यहाँ से हम नहीं कर रहे। यहाँ से आपका टास्क है, करिएगा। ये लास्ट है क्या? हाँ, दिस इज लास्ट, 74 75। हाँ, लास्ट क्वेश्चन करते हैं, देन वी विल चेक द आंसर की। सॉल्यूशन तो नहीं था, आंसर की से एक बार मैच कर लेंगे। टाइम भी हो गया, आई थिंक 1 घंटा 20 मिनट कंप्लीट, और लगभग ठीक ही है। और ज़्यादा टाइम दे सकते हैं अगर आप केमिस्ट्री फिजिक्स जल्दी कर ले। डिफरेंशियल कर्व खतरनाक है, देखते ही बच्चा डर जाएगा, बट हमको ये लेबनीज लग रहा है, इसको डिफरेंशिएट करने का मन कर रहा है, ये निकालना है, तो पहले इस पे ध्यान देते हैं। और ये ऑड इवन वाला है क्या, f(-x), और ये पता नहीं, ये पूरा नहीं, ये पूरा ऑड इवन कह भी नहीं सकते, दो हिस्सा में डिवाइड कर लेते हैं ना। हम्म, ये तो sec² x का इंटीग्रेशन हो गया। हाँ समझ गए, ये इसीलिए पूछा है। तो सेक तो इवन हो जाएगा, तो 0 से π/4 sec², इसका tan x ही होता है ना, इसका tan x होता है, ये 2 टाइम्स कर दे रहे, ये पूरा हमको लगता है ऑड, ऑड होगा, fx ऑड होगा, ये गैस ले fx, क्योंकि ये पूरा फिर ऑड हो जाएगा तो ये गायब हो जाएगा, इतना क्यों कैलकुलेट करने देगा वो, जानबूझ के इतना ऑड दिया है। नहीं, fx tan उन भी आ सकता है, देख लेते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो 2+, ये ज़्यादा लेंदी नहीं है, fx आएगा, x आएगा, ऊपर वाला टर्म 0 होगा, माइनस, क्या करते हैं, हाँ पुट कर देते हैं, x² इंटू fx, यही हो रहा है। हाँ, आई थिंक लेबनीज लगा के यही आ रहा है, तो 2+fx वाला एक जगह कर लेते हैं, x-x², fx 2-x, इसको इधर बुला लेते हैं ना, fx को इधर बुला लो, ये वाला टर्म को, तो fx कॉमन ले लेते हैं, 1+x² ब्रैकेट में, नहीं नहीं ये हो रहा है, fx इंटू था, तो fx आ रहा है आपका x-2 1+x², ये आ रहा है, ये फिर अगेन दो हिस्सा में डिवाइड करना पड़ेगा, x1+x² -2, ये बहुत खतरनाक क्वेश्चन हो जाएगा अगर ऐसा जैसा सोच रहे हो वैसा है, क्योंकि फिर कॉस का तो सेक होता है, ये टैन रहता ना, टैन इनवर्स रहता तब कर सकते थे कॉस, और इसको हैंडल करना फिर टफ हो जाएगा, sec² और इसका इंटीग्रेशन, ये ऑड आना चाहिए, सही किए है ना, यही होना चाहिए, क्योंकि इसका डिफ्रेंसिएशन करते हैं, इंटीग्रेशन का ये t²ft(fx) इंटू इसका डिफ्रेंसिएशन होता है, x² सही लगा रहे आई थिंक, x-2 1+x², अगर मतलब एक तुक्का मार रहे हैं आंसर, लेकिन नेगेटिव है तो तुक्का मारने से सही नहीं होगा, tan इनवर्स, नहीं इसका क्या होगा,
tan ही होता है ना इंटीग्रेशन ऑफ सेक, ये भी भूल रहे हैं, बताइए। tan का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर, हाँ तो इसका ये होगा। तो इधर से तो 2 आ रहा है, तो 2 चाहे तो मार सकते हैं अगर गिवन डैट ये सारा ऑड है, सारा जीरो हो जाए, लेकिन हो नहीं रहा है। एफ मेरे हिसाब से ये आ रहा है। अच्छा जीरो नहीं, डिफरेंशिएबल कर्व, एक्स की जगह माइनस एक्स करने पे चेंज नहीं होना चाहिए। एक्स की जगह माइनस एक्स करने पे चेंज नहीं होना चाहिए। यहाँ पे बाई पार्ट्स, लेकिन हमको लग रहा है लेबनीज इसमें भी लगा सकते हैं। यहाँ पे प्लस, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। एक्स आ जा रहा है, ये गड़बड़ कर रहा है। अच्छा टू तो, अरे भाई साहब, 2 का डिफरेंशिएशन 0 हो रहा है, ये ऑड आ रहा है 2 आंसर। ठीक है, खत्म, दैट्स इट। तो अब हम आंसर की चेक कर रहे हैं। तो टू बी ऑनेस्ट आई हैव नॉट चेक द आंसर की। अच्छा कोई क्वेश्चन कर सकते, कोई क्वेश्चन करने का रहेगा तो कर भी लेंगे। तो यहीं पे ख़त्म होता है। तो आप बता सकते हैं कि कैसा लगा वीडियो, एंड इसका पार्ट 2 इवनिंग वाला भी चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। ठीक है, आई थिंक सही गया, आई होप। जितना कर सकता था मैंने ऑनेस्टली किया है। कुछ कुछ नहीं बना जो कि नॉर्मल है, विथ प्रैक्टिस आई विल डेफिनेटली इम्प्रूव। हाँ, तो आंसर किया गया, इसका 2 सही है। दिस इज 2 सही था। इसका कितना लिखें, 3। इसका 3 है, अब पता नहीं, तो आप इसका सॉल्यूशन नहीं ला रहा हूँ क्योंकि और ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो यू कैन ड्रॉप इन कमेंट्स, ठीक है। ये सब अच्छा क्वेश्चन है, नहीं बना हमसे या कुछ मिस कर रहे थे, तो 3 होगा आंसर। इसका 9 सही है। 81 ये सही है। हाँ हाँ हाँ, ये 71 क्वेश्चन 53, हाँ सही है। चलो इंटीजर सही गया यार। सम ऑफ ऑल इंटीग्रल, ये कौन सा हो जाएगा, 70। इसका 2 दिया हुआ है तो 6 आ रहा है। आप देखिएगा 6 कैसे आ रहा है, बताइएगा। 69 का है आपका 3, इट इज़ करेक्ट, सही है। आप मार्क्स ऐड करके बताइएगा कितना आ रहा है मेरा। 68 का 1 है, दिस इज द आंसर। तो ये भी छूट गया था। 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन नहीं बना, चलिए 3 क्वेश्चन नहीं बना। ये भी नहीं बना भाई साहब, इसको तो छोड़ दिए थे, इसको कम टाइम के कारण छोड़ दिए थे। तो 67 का 3 है आंसर। इसका भी बताइएगा क्या मिस कर रहे थे। अप्रोच क्लिक हो रहा था, ये लिमिट ही थोड़ा सा मतलब इजी हमको लग रहा है, कुछ तो हम लोग मिस कर रहे हैं बस। ये डिफाइन एक्स की पावर 2n से डिवाइड कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, 1/x प्लस a/x की पावर जो भी आ रहा है प्लस b/ जो भी आ रहा है। हमको लग रहा है ये x छोटा होना चाहिए, लेकिन इसमें फॉर ऑल दे दिया है। फॉर ऑल मतलब 2 केस बनाना पड़ेगा, 2 केस बनाना पड़ेगा। हाँ 2 केस बनाना पड़ेगा बाबू। लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, मतलब ये गायब हो गया, 0 यहाँ पे x 1/x की पावर 2n। 2 केस बनाना पड़ेगा, एक में 1/x आएगा, x का वैल्यू निकाल सकते हैं, फिर भी लेंदी जाएगा। ठीक है, अभी उतना टाइम नहीं है, आई एम ऑल्सो एग्जॉस्टेड। तो 3 होगा, इसका आप कमेंट करके बताइए, अटेम्प्ट कर सकते थे। 66 4 बच गए, ये सही है, ये सही है। ठीक है, इसमें थोड़ा सा डाउट था बट सही है। 65 का 2 ये भी सही है, बहुत बढ़िया, मतलब एक्यूरेसी तो लग रहा है। 64 का 2, हाँ ये भी सही है। ठीक है, ये मतलब ट्रिक लगाए थे, ट्रिक काम कर गया। 63 इसमें थोड़ा सा सिली मिस्टेक किए थे, टाइम चल गया, बट आंसर तो अच्छा आया था, ये भी सही है। तो एक्यूरेसी इज गुड। 62 का 4 ये भी सही है, बहुत बढ़िया। 61 का क्या है, 61 का 1 आंसर है। 50 है, ये भी नहीं बना था। ठीक है, तो इसका भी यू कैन ड्रॉप आंसर्स। इसमें बहुत हद तक अप्रोच कर लिए थे हम लोग का। क्या आ रहा था, हम लोग का 8 आ रहा था, इसमें 50 दिया हुआ है। इसमें कुछ गड़बड़, इजी क्वेश्चन, हमको नहीं लग रहा है कहीं गलती किए, कहाँ मिस किए ये कर सकते हैं। तो ये बनने लायक था बट बना नहीं, तो इसको ज़रूर एनालाइज करिएगा। इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में बनना चाहिए, इसीलिए मॉक टेस्ट होता है कि
जो कॉन्सेप्ट पता है वो क्यों नहीं बना? 60 का भी नहीं बना यार। इसका जरूर कुछ ट्रिक है, तो इसका आप जरूर बताइएगा। अभी हमको कुछ क्लिक कर रहा है, पता नहीं ये सही है कि नहीं, कि ये कुछ डिटर्मिनांट का फील आ रहा है। कहीं डिटर्मिनांट तो जीरो नहीं है, कहीं तीनों को प्लेनर तो नहीं है, मेक्स इक्वल एंगल नहीं, 3D में भी तो इक्वल एंगल बना सकता है। और डिटर्मिनांट जीरो करके भी क्या कर लेंगे, वो तो अलग ही है। मतलब एक भी क्रेमर्स रूल का सवाल नहीं था, तो वो दिमाग में क्लिक किया कि हाँ क्रेमर्स रूल। तो 60 भी नहीं बना, 60 का आंसर। तो बहुत क्वेश्चन नहीं बने, कोई नहीं। 24 मैथ्स में चलेगा, एक्यूरेसी तो है। 59 का 3 ये सही है। ये तो सही होना चाहिए। 58 की गलत है, नहीं 2 सही है। आ, 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 इसमें भी अटेम्प्ट कर लिए थे, कुछ मिस कर रहे थे हम लोग। 57 का 4 है आंसर। 3 तो ज़रूर, जो जो क्वेश्चन नहीं हो रहा है ज़रूर आप अगर सॉल्व कर पा रहे हैं तो कमेंट करिए, मतलब कि आप अच्छा क्वेश्चन कर पा रहे हैं। 56 का 3 सही है। हाँ ये भी तो सही होना चाहिए। इसमें शुरू में क्वेश्चन नहीं समझ पाए थे, बट फिर समझ गए तो हो गया। 54 का 1 सही है। 53 का देखना है, 4 है, नन ऑफ दिस। 53 में अब इसमें आप काटिए या जो भी करिए, इसमें हमको कुछ अजीब लग रहा था। इसको एक बार थोड़ा सा हमको प्रोबेबिलिटी देखना पड़ेगा, कहीं ये कंडीशनल वाला तो नहीं है, क्योंकि गिवन डैट है, मतलब 3 पहले हम लोग को ये निकालना पड़ेगा। हाँ वही है, इसमें बेस लगेगा। तो गिवन डैट 3, लेकिन फिर ऐसा इन्फिनाइट निकालने तो हालत ख़राब हो जाएगा। इसका हमको थोड़ा सा सॉल्यूशन देखना पड़ेगा। इसका आप बताइएगा, कॉन्सेप्ट देखना पड़ेगा इसका। तो ये आप पहला गलती मान सकते हैं या फिर मार्क फॉर रिव्यू। 52 इसमें भी थोड़ा सा ट्रिक अपनाए थे, सही है। 51 इज 3, ये पहला क्वेश्चन था। ठीक है, तो डेट्स इट फॉर टुडे। चाहे तो मार्क्स कैलकुलेट करिए, और जो भी क्वेश्चन बचा है ज़रूर उसको करिएगा। ठीक है, आई होप आपको अच्छा लगे। इसका अगेन पार्ट 2 देखना चाहते हैं तो डू कमेंट कि इसका इवनिंग शिफ्ट का भी आंसर चाहिए। अगेन आई विल बी ट्राइंग टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन ऑन द स्पॉट। तो बहुत सारा थिंकिंग आपको पता चलेगा एंड सिली मिस्टेक्स भी दिखेगा, और कैसे सोचा जाता है। ज़रूरी नहीं है कि फर्स्ट थॉट में ही सही आ जाए। अगर वो कोई कर रहा है मतलब उसको लगभग थोड़ा सा पता है कि क्या सॉल्यूशन है, ठीक है। तो पहली बार में ज़रूरी नहीं राइट थॉट आ जाए, बहुत सारा प्रैक्टिस करेंगे तब आगे जाके आएगा। न्यू क्वेश्चन में टाइप क्वेश्चन है तब तो पता ही कि ऐसे ही करना है, तो जेई मेंस में उसका भी अच्छा खासा अमाउंट होगा। बट असली इंटेलिजेंस तो है कि न्यू कॉन्सेप्ट आप सोच सकते हैं कि नहीं। ठीक है, तो फाइनली दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू लाइक द सेशन एंड लर्न समथिंग न्यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।